ठीक है। So there you go. ओके, चलिए। फर्जी भाई, क्या बात है, कैसे कैसे नाम रखते हो सर आप लोग। कपिल कुमार जी धन्यवाद। फर्जी भाई आपका भी धन्यवाद। तमाम सारे लोगों का धन्यवाद। दीपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। चलिए शुरू करें। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपकी सेहत की बात हो। विजय जैन जी धन्यवाद। मिच्छामी दुक्कड़म, आप सभी को मिच्छामी दुक्कड़म भैया, है ना। मिच्छामी दुक्कड़म बोले तो मेरे द्वारा कही गई कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, ये बात तो बहुत आवश्यक है। और लोग तो साल में एक बार मनाते हैं, हमको तो लगता है हर हफ्ते मना लेना चाहिए, हफ्ते के हफ्ते क्लियर कर लेना चाहिए अपना अकाउंट। क्योंकि वाकई में ऐसा होता है, कईयों बार ऐसा होता है कि जब मूड आपका अच्छा नहीं होता आप कुछ का कुछ जवाब देते हो। कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग किसी और इंटेंशन से पूछते हैं, हमको कुछ और समझ में आता है, हम कुछ और जवाब देते हैं, उन लोगों को भी हर्ट होता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसलाइक करने आते हैं, उनको भी हर्ट होता होगा कहीं ना कहीं, तभी डिसलाइक करते हैं। तो वो सभी लोगों से एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। आप लोगों को कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो उसको दिल पर मत लिया करो यार, है ना। हम लोग यहाँ सिर्फ एनालिसिस करने आते हैं न्यूज़ का, और इसके अलावा हमारा कोई पर्पस, कोई इंटेंशन नहीं होता कि इसके लिए करना उसके लिए करना। जो न्यूज़ है वो एज इट इज़ सामने परोस देनी। मरीज जी कहते हैं रोज़ाना नहीं बता सकते, कृपया लाइक करें। कृपया लाइक करें यार, रोज़ाना नहीं बता सकते, बिल्कुल सही बात है। राकेश जी धन्यवाद। श्याम सर सोजीत्रा जी धन्यवाद। दीपक मेवाड़ा जी धन्यवाद। आइए, तो राजशेखर जी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो समझ पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। तो बहरहाल चलिए फटाफट जल्दी से शुरू करते हैं। आपकी सेहत से शुरू करते हैं, और आपकी सेहत में आज एक बहुत बड़ा सुधार, इस आंकड़े के लिए हम इंतजार कर रहे थे। इस आंकड़े के लिए मैं इंतजार कर रहा था, 75 करोड़। अभी कल ही की बात है, 50 करोड़ तो कल की बात है। तो 50 करोड़ कल था, ये 75 करोड़ इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई? तो 75 करोड़ का आंकड़ा भारत ने आज पार कर लिया। वैक्सीन लगाने, वैक्सीन की कुल 75 करोड़ डोजेस लग चुकी है। ठीक है। तो 75 करोड़ आसपास भी नहीं है कोई, और इतनी स्पीड में तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं। बहुत सारे लोग शुरुआत में तमाम सारी बातें कर रहे थे कि लगेगा नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने मना कर दिया था, भारत नहीं लगा सकता इतनी वैक्सीन, हिम्मत ही नहीं लगाने की, लेकिन लगा दिया, करके दिखा दिया। और अभी 100 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 करोड़ की तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे चाहिए। जो लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं, आजकल वो लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे। आजकल वो सन्नाटा पता नहीं किस बात में लेके घूम रहा है। वो सन्नाटा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा कि अब मिल रही है वैक्सीन तो आ जाओ लगवा लो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, रोज लेकर बैठ जाता था माइक, और रोज एक पगला बैठ जाता था माइक लेके, मतलब डेली का इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काहे की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई? तुम्हारे पास रोज का वही दुखड़ा रोने के लिए, तुम्हारे पास है क्या कुछ नया? बहरहाल जो लोग ये दावा कर रहे थे हमने इतने सारे सेंटर खोल दिए, जो लोग एक बार में 2-3 करोड़ डोज मांग रहे थे, अब वो डोज लगा नहीं पा रहे। इतनी बुरी हालत है इनकी। तो उम्मीद करेंगे हम सभी राज्यों से, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी हों चाहे विपक्ष में बैठने वाले लोग हों, कम से कम इसमें राजनीति ना करें, और बल्कि हमको टारगेट करना चाहिए कि कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन पर डे हम लगा पाएँ, तब जाकर के हमारा कुछ काम बनेगा। ठीक है ना? तो इससे थोड़ा सा सभी लोग इस पर ध्यान दें सीरियसली।
दीपेंद्र जी कहते हैं आपको 3 महीने से यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, कोल पुरोहित का वीडियो देखा, आपकी निडरता और देशभक्ति को मेरा सलाम। दीपेंद्र जी वो निडरता तो कब थी, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब का वो वीडियो है ना। अशोक कुमार भारद्वाज जी धन्यवाद भैया है ना। तो वैसे एक बात बता दूं कि उसके बाद मैं तैयार था बिल्कुल अंदर जाने के लिए। मुझे तो लग रहा था ऐसे ही कुछ होने वाला, लेकिन हुआ नहीं, बच गया, क्योंकि सरकार दूसरी सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार थी, नहीं तो अंदर ही होते, कभी जीवन में बाहर नहीं आते। ग्रेट फैन ऑफ योर डेडिकेशन नेशनलिज्म नितिन जी, जय श्री राम विश्वास साहब, ठीक है। वेरी नाइस टू हियर यू टॉकिंग। नहीं मैं तो सर बात करता ही रहता हूँ। 2 करोड़ भी होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। चलिए अब इस सब के बीच जरा फटाफट जल्दी से बहुत सारी फर्जी खबरें उड़ती हैं ना, जैसे ये भी तमाम सारी फर्जी खबरें चल रही थी। अब और जो फर्जी खबरें उनका भी जल्दी से पर्दाफाश कर लें, और किस किस प्रकार की फर्जी खबरें चल रही ज़रा उसको देख लें। तो फर्जी खबर नंबर 1 एक एक करके देखते रहिए। सभी स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद, ये फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है। यूट्यूब पे इस प्रकार के तमाम सारे वीडियो बन रहे हैं। तीसरी लहर ने मचाया कहर, एक साथ 50,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, स्कूल कॉलेज बंद, झूठी खबर है, फेक न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई है, इस तरह का थंबनेल बनाया, ये फेक है, झूठ है ये। कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद, ठीक है, क्लियर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कह रही है कि फेक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB फैक्ट चेक भारत सरकार का होता है, ठीक है। कहते हैं दावा कोविड-19 में तीसरी लहर में कारण 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। PIB फैक्ट चेक, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने के व बंद करने के निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। ऐसे फर्जी संदेशों व तस्वीरों को साझा ना करें, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। 300 डिफरेंस प्लीज़ लाइक और गेट लॉस्ट। अरे बाप रे बाप, इतने गुस्सा। मयूर जी बहुत गुस्सा, भैया लाइक कर लो, नहीं तो कह रहे कि आप लोग मत देखो। चलिए पहली फेक न्यूज़ बाहर, दूसरी फेक न्यूज़ पर आते हैं। PM लाडली लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही, ठीक है। क्या है मामला, आइए। PM लाडली लक्ष्मी योजना 2021 तुरंत मिलेंगे 1,60,000 रुपये कैश नगद। नई स्कीम की जानकारी के लिए फलाने नंबर पर लगाओ, रोजाना आओ, इनाम पाओ। फैक्ट चेक हो गया। क्या फैक्ट चेक हुआ? फैक्ट चेक ये हुआ कि भाई ये दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही। केंद्र सरकार लाडली लक्ष्मी के लिए पैसा देती है, कुछ लोग इसको लाडली लक्ष्मी नाम रखते हैं, राज्य सरकार इसको, कई राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना नाम रखती है, मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना रखा है, कुछ लोग कुछ और नाम रखते हैं। पैसा केंद्र सरकार देता है चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है। 1,00,000 रुपये 18 साल या पता नहीं कब 20 साल पर उसको मिलेंगे। फिलहाल कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। लाडली लक्ष्मी में सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट धर के सेकते रहो, 18 साल 20 साल में तब जाकर मिलेगा 1,00,000 रुपये, ठीक है। तब उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी, पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी क्या मालूम। फिर भी फ्री का पैसा तो बुराई क्या, करने में कोई बुराई नहीं है। प्रणाम गुरु जी, मैं स्टूडेंट हूँ, आपके काम से उत्साहित हूँ, हिंदू जगाने के काम से मैं भी सामने आया हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। तन्मय दास जी, भाई पूरा आशीर्वाद है, दिल खोल के आशीर्वाद है, छप्पर फाड़ के आशीर्वाद है। जब आप स्टूडेंट हैं तो पैसे ना दिया करें, कंट्रीब्यूट ना किया करें। स्टूडेंट्स के लिए ये लाइफ फ्री है ना। जब कमाओगे तब ले लेंगे तन्मय, आप चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो जब कमाओगे तब लेंगे, अभी नहीं। मैं भी स्टूडेंट था, मुझे पता है कैसी कड़की में निकलते हैं अपने दिन, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री है, 100% फ्री है ना। बल्कि कोई मुझसे मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, तो मैं और मदद करने के लिए तैयार हूँ। आरती बजाज जी कहती हैं प्लीज़ लाइक। भैया लाइक कर लो यार, क्यों बार बार ये बात कहलवाते हो। तो 2 न्यूज़ हो गई, लाडली लक्ष्मी वाली भी हो गई, ठीक है। फेक न्यूज़ तीसरी आई है। तौबा का मुकाम जैसे बोलते हैं ना, उफ, ऐसी घनघोर बेइज्जती हमने आज तक किसी की नहीं देखी भाई। आइए, फेक न्यूज़ अलर्ट। चैनल द्वारा किए गए दावे फर्जी हैं, वह वीडियो का थंबनेल भ्रामक है। एक DNS न्यूज़ है, और DNS न्यूज़ ने ऐसे तमाम सारे थंबनेल लगा दिए। PM मोदी संबोधन से लॉकडाउन का ऐलान, तीसरी लहर पर PM मोदी का भयंकर ऐलान, तीसरी लहर पर, अरे बस क्यों, ताकि व्यूज़ आ जाए। अब उसका नतीजा क्या हुआ, PIB फैक्ट चेक ने से फेक की सील लगा दी। इतनी घनघोर बेइज्जती, वो भी न्यूज़ वाले की, DNS न्यूज़। अरे रे, ये वीडियो भ्रामक है, इस तरह के किसी भी वीडियो या इसके भ्रामक स्क्रीनशॉट को साझा ना करें।
पीआईबी फैक्ट चेक, ठीक है, 3 हो गए, राइट। ज़रा 1 मिनट एक कमेंट ले लेता हूँ, आज क्लास लगा लेता हूँ। स्वराशीष बनर्जी कहते हैं नितिन जी युद्ध के बारे में बोलो थोड़ा। भाई एक बात बताओ, मैंने हर चीज़ एक प्रोसेस से होती है। पहले रिश्ता आता है, फिर लड़की देखने जाते हो, फिर बात होती है, फिर सगाई पक्का होता है, फिर सगाई होती है, फिर शादी होती है, या सीधे जाके 7 फेरे ले लेते हो। थोड़ा इंतज़ार करो यार, इतनी जल्दी क्या है? उम्र कम है क्या आपकी? ममता मलिक जी कहते इन कर्नल पुरोहित केस व्हाट हैपेंड टू कर्नल श्रीवास्तव, डिड एनी इंक्वायरी हैपन? मेरे ख्याल से ममता जी, मेरी नज़र में ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं है। ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इससे जो सेना का मनोबल है वो कम होगा। सेना में पॉलिटिक्स नहीं होती है, ठीक है। चलिए तीसरी फेक न्यूज़ पर आ जाते हैं, और तीसरी फेक न्यूज़ ये है, ये रही आपके सामने। और अब आपको किसी भी फैक्ट चेकर जू सुअर वूसुअर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भारत सरकार का फैक्ट चेक है। प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना पता नहीं कब आ गई। मुझे 4000 मिल चुके हैं, आप भी नीचे दी हुई लिंक पर प्राप्त कर लें। ये लिंक से आपका क्लिक करते ही आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा नामक कोई योजना नहीं चलाई जा रही। पीआईबी फैक्ट चेक, ठीक है, ठीक है ना भैया। तो ये पीआईबी फैक्ट चेक को आप लोग सभी जगह अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म पर है। आप एक बार ज़रा उसको फॉलो कर लें तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, इतने सारे फैक्ट चेक, इतनी सारी आफतें, क्या बताएं। लोग तो फ्रॉड बहुत सारे हैं, तमाम तरह के फ्रॉड है ना। कैसे कैसे फ्रॉड हैं जो हमने बताया आपको, और आज हमने जो बताया, कल जो हमने बताया था, उसको ज़रा एक बार फिर से बता दें। इस मंदिर के डिमोलिशन को दिखाकर बड़ा हंगामा क्रिएट किया गया। ये लीजिए, बताया गया ये मंदिर 800 साल पुराना है, फिर बताया गया ये मंदिर 600 साल पुराना है। हम आपसे ये कहते हैं, ना तो 800 साल पहले ये आरसीसी का स्ट्रक्चर बना करता था, ना उसके 600 साल पहले। क्या ये आरसीसी का स्ट्रक्चर 600 और 800 साल पहले बनता था? ये नहीं बनता था, ये अभी का बना हुआ था। और तथाकथित हिंदूवादी, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, राष्ट्रवादी, अपने को 600 साल पहले। इसको आज हम जब ट्वीट किया तो बड़े जो फर्जी जो लोग हैं, जो फर्जी हिंदूवादी, उनके पेट में बड़ा दर्द हुआ, बड़ा लोगों ने ट्रोल कराने की कोशिश करी। एक सज्जन ने तो ये तक कह दिया कि वो तो मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेन किया होगा, इसलिए आरसीसी का। भाई ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम बन सकता है, बाद में नहीं बन सकता, इसलिए ये 12 साल वाला ही है। फिर हमने न्यूज़ भी दिखा दी थी आपको 12 साल वाली, तो बात ही खत्म हो गई, उंगली रख के पढ़ा दिया। तो किसी ने बोला भाई मंदिर अगर टूट रहा है तो मस्जिद क्यों नहीं टूट रही, फलाना क्यों नहीं टूट रही? भैया जो हाथ आएगा वो टूटेगा। वो जागरूक है, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया। अगर आप जागरूक होते तो आप मस्जिद तोड़वा देते, इलीगल मस्जिद की आपके पास जानकारी, तो उस पर केस कीजिए। हाई कोर्ट से ऑर्डर है, इसका कोर्ट से ऑर्डर है, आप भी कोर्ट से ऑर्डर कराइए, किसी ने मना नहीं किया। झूठ बोलकर इसके बाद एक चीज़ और आई, किसी ने एक ने और कमेंट किया, क्या कोई भी आदमी जो सरकार का विरोध करेगा, बीजेपी का विरोध करेगा, क्या वो कांग्रेसी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेसी हो जाएगा। हर वो आदमी कांग्रेसी हो जाएगा जो झूठ लेकर आएगा, झूठ लेकर अनर्गल झूठे आरोप लगाएगा, वो कांग्रेसी ही हो सकता है। वो कभी भी राष्ट्रवादी या फिर हिंदूवादी नहीं हो सकता। हिंदूवादी और राष्ट्रवादी हमेशा जो है अच्छी तरह से सोच के, विचार के फिर कमेंट करते हैं, हवा में कमेंट नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है हिंदूवादी राष्ट्रवादी में और कांग्रेसियों में। तो जो कांग्रेसी है, जो टोटी वाले हैं, जो स्पेशल पे पदार्थ वाले हैं, वो ऐसे काम करते रहते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, ये काम कर रहे हैं सन 2009 से देख रहा हूँ मैं इनको। तब से फेक न्यूज़ फैलाना, झूठ फैलाना, झूठ पे झूठ फैलाना, ये इनका काम है। आज भी झूठ बोले, 800 साल पुराना मंदिर, फिर 600 साल हो गया, 200 किधर चलेगा, हमको समझ में ही नहीं आया। पता चला कि और ढूंढा तो 800-600 छोड़िए, सिर्फ 12 साल पुराना इलीगल मंदिर सड़क के ऊपर बनाया हुआ। बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या 12 साल पुराना कोई इलीगल मंदिर बना हो और यदि सड़क चौड़ी करनी हो, नहीं भी करनी हो, तो क्या उसे सरकारी संपत्ति पे बने रहने देना चाहिए?
ख़त्म बात है ना। ठीक है, आज ही एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया दिल्ली से, बोले हमारे यहाँ कोई ग्राउंड खाली पड़ा है, ऐसा पड़ा है, बहुत सारी जगह जगह सरकारी प्रॉपर्टी खाली पड़ी। हमने कहा चारों कोनों में जहाँ प्रॉपर्टी खाली हो वहाँ चारों कोनों में वरा अवतार के मंदिर बना दो, काम खत्म हो गया आपका, दूसरा आएगा ही नहीं। वैसे आजकल एक और चीज़ चल रही है, हमने कहाँ का, शायद जर्मनी का था या कहीं का था, हमने वहाँ पर देखा, वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला। वो क्या करते हैं कि जगह खोदते हैं और उसमें जो अपना सुअर है उसको गाड़ देते हैं अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए। फॉरेन में आजकल लोग बाग ये कर रहे हैं, बोले यहाँ आके कब्जा कर लेंगे लोग, तो उस जगह पर वो नीचे सुअर गाड़ देते हैं। तो सुअर गाड़ देते हैं, फिर वहाँ कुछ और नहीं बन सकता, मतलब वहाँ कोई तामीर नहीं हो सकती किसी चीज़ की। तो नहीं, हंसने की बात नहीं है हिमांशु मानिक जी, ये एक्चुअल न्यूज़ है जो मैंने देखी थी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ गुड आइडिया, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये फेक न्यूज़ को लेकर हमने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। हमने बिल्कुल बोला, 1000 बार बोलेंगे। झूठ के दम पर यदि आप बदनाम करने आओगे किसी को भी, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा, आप फिर कांग्रेसी ही हो सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और अब हम बात करेंगे ओके, तो अब हम बात करेंगे थोड़े से आपकी जेब की। और जेब की क्या बात है आइए देख लीजिए, थोड़ा खुश हो जाइए। राहत की बात, अनाज सब्जियों के दाम गिरावट से घटी महंगाई। अगस्त में 5.30 रही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन 5.30 रहा। ठीक है, तो बनियो ठीक है, वो पाकिस्तानी तुमको बनिया बोलते हैं, बाकी सारे लोग बनिया बोलते हैं, तो बनियो ठीक है, बनिए खुश हो जाओ। बनिए कितने हैप्पी हैं, बनिए आर मोर देन हैप्पी। वो सस्ता सामान सस्ता मिलना चाहिए, भले ही जान चली जाए, जान की क्या कीमत है, जान तो आनी जानी चीज़ है, आ जाएगी कल चली जाएगी, फिर अगला जन्म ले लेंगे, अपने यहाँ तो वैसे ही बहुत सारे जन्म हैं। तो बनिए खुश, बनिए आर मोर देन हैप्पी। ठीक है, तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, तो भाई बनिया तो खुश होगा, क्यों ना खुश होगा। आइए थोड़ी सी दो विकास की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी सी। चाय वाले और बड़े बड़े पीएचडी डिग्री वाले में क्या फ़र्क है। देश में पिछले 7 सालों में हर हफ्ते औसतन एक विश्वविद्यालय खुला, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी। सोचिए, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी। ज़रा एवरेज पिछली सरकार का भी तो पूछ लीजिए, उनका कितना है। वो तो बहुत बड़े पीएचडी साहब थे, ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहाँ से कितनी सारी पीएचडी ले रखी थी उनके पास, तो सुना है डिग्रियाँ बहुत सारी हैं। चाय वाले ने कमाल कर दिया, हर हफ्ते में एक जो है यूनिवर्सिटी खोल दी। डिग्री वाले साहब कुछ नहीं कर पाए, वो रेनकोट ही पहने रह गए, वो नहीं खोल पाए। हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खोलना, मैं नहीं समझता पिछले 7 साल का रिकॉर्ड। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, विश्व के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लगातार 7 साल तक हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली हो। ऐसा विश्व में हमने अभी तक नहीं देखा है कहीं भी। ठीक है ना। राजेश चौधरी जी राम राम। ठीक है, तो इसको ज़रा समझिए आप। शिवाशीष मोहंती जी धन्यवाद। ठीक है, तो इसको समझें, ये पूरे विश्व में जो कहीं नहीं हुआ वो हमारे यहाँ हुआ, जो पूरे विश्व में वैक्सीन का कहीं नहीं हुआ वो हमारे हुआ, पूरे विश्व में जो दवाइयों का कहीं नहीं हुआ हमारे यहाँ हुआ। सब कुछ सबसे हट के हम कर रहे हैं, सबसे जल्दी कर रहे हैं। चलिए और एक खबर, किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से देश को आगे ले जा रही है, जरा उस पर एक नज़र डाल लें। तो उस पर जब नज़र डालने की बात आती है तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पर एक मोबाइल स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। और ये कैसी स्कैनिंग मशीन है, जो आप वो देखते हो ना, एक्सरे है ना, वो एक्सरे है, मोबाइल एक्सरे। यहाँ से ट्रक गुजरते जाएंगे, कंटेनर गुजरते जाएंगे, न कुछ नहीं करना, ये ऊपर से रोबोट है, रोबोट खट से उसके ऊपर आएगा, जैसे इसमें से निकलेगा कंटेनर। जैसे ये ट्रक है, ये ट्रक का ये बूम बना हुआ है, और ये यहाँ कंटेनर्स लगे रहेंगे, तो ये ऊपर से बस निकालता चला जाएगा, अंदर क्या सब दिखता चला जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। बहुत फास्ट काम हो जाएगा इससे। और इससे इसकी एक की कीमत है 30 करोड़, लेकिन इससे करोड़ों रुपए बचेंगे। और 25 कंटेनर
1 घंटे में स्कैन करने की इसकी ताकत है। सौरभ चौधरी जी कहते ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज आवर परसेप्शन नॉट फैक्ट्स। बिल्कुल सही। तो खैर, बनिए बड़े खुश थे, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। मैं हैरान हूँ, सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं होती इस देश में, सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं होती। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? कोई सुरक्षा की चिंता है या पैसे के पीछे भागते रहेंगे? जयराम जी की, अजय पटेल जी, आइए, आपकी सुरक्षा का एक इंतजाम हो रहा है और सुरक्षा का इंतजाम ये रहा। आतंकवाद के खिलाफ अहम हथियार साबित होगा नेट ग्रिड, पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं शुरुआत। नेट ग्रिड बन रहा है, और ये कब से बन रहा है? जब हमारे यहाँ 26/11 का हमला हुआ था, तब से ये बात हुई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए नेट ग्रिड होना चाहिए। नेट ग्रिड यानी कि संपूर्ण इंफॉर्मेशन, सबकी इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन। कैसे? चलिए न्यूज में ही पढ़ाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड का शुभारंभ किया जाने की उम्मीद है। शाह यानी अमित शाह जी ने भी इसके इशारा दिया था। अब समझिए क्या होगा। 2008 से ये चल रहा है ना, 26/11 जो मुंबई हमले हुए थे, तब से ये चल रहा था कि भाई नेट ग्रिड हमारा होना चाहिए। तब तो सरकार ने सोचा, सरकार को मौका मिला 2008 के बाद 2014 तक कुछ नहीं किया, सो गए। उन्होंने कहा अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस सरकार को लगा, और इस सरकार ने बहुत स्पीड के साथ काम किया और नेट ग्रिड को लगभग चालू करने की स्थिति में है, और किसी भी समय चालू हो सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है। 950 संगठनों को जोड़ा जाएगा, 950। कितने? 950 अलग अलग संगठनों को, 950 को। अब 950 में संगठन कौन कौन से हो सकते हैं? 950 में रेलवे हो सकती है, आपने टिकट लिया पता चल जाएगा। 950 में एयरलाइंस हो सकती है, आपने टिकट लिया पता चल जाएगा। 950 में टोल प्लाजा हो सकते हैं, आप टोल प्लाजा से निकले पता चल जाएगा। 950 में आपका हर एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, फोन पे बात करी पता चल जाएगा। 950 में हर वो चीज़ है जो आप सोच सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड की कंपनी, आपका बैंक का अकाउंट, सब कुछ। और ये किस लिए? ये इसलिए कि आतंकवादियों पे नजर रखी जा सके। अब ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह आएगी, एक सर्वर पर आएगी। सर्वर पर तमाम सारे, जैसे आप कीवर्ड्स डालते हो ना, गूगल सर्च करते हो तमाम सारे वेबसाइट्स पे जाके, तो कीवर्ड डालते हो। जैसे नितिन शुक्ला लेटेस्ट लाइव, लेटेस्ट वीडियो डालोगे आप तो नितिन शुक्ला खुल जाएगा। ऐसे ही कीवर्ड्स, इसके अंदर हजारों लाखों कॉम्बिनेशन होंगे। उन हजारों लाखों कॉम्बिनेशन को सर्च करेगा ऑटोमेटिकली। एआई करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करने वाला। आप चिंता मत करो, किसी व्यक्ति के पास आपकी जानकारी नहीं जा रही है, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, पूरा एआई करेगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी फोटो शेयर कर ली किसके साथ में, आपने किससे इलू इलू कर लिया। सरकार का उसमें कोई नज़र नहीं है। चांदनिया के बारे में भी बताइएगा अजय पटेल जी। ये नहीं बताऊं, छोड़ दूं नेट ग्रिड, उस पर आ जाऊं चांदनिया पे। तो 950 ओवरऑल एजेंसीज और 950 एजेंसीज, रश्मि हेगड़े जी धन्यवाद। 950 एजेंसीज, एक जगह सर्वर, एक जगह पूरा डेटा, और उस एक जगह को हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ स्कैन करता हुआ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये अंदाज़ा निकालेगा कौन आदमी क्या है। अरिंदम जी, मैं आपका कमेंट एक बार में देख लेता हूँ, बार बार मत किया कीजिए, एक बार में देख लिया मैंने ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सारे चीज़ों को एक साथ जोड़ेगा। जब एक साथ जोड़ेगा तब क्या होगा, आइए मैं समझाता हूँ आपको। तब यह होगा कि कोई व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है और बार बार कुछ अजीब व गरीब ढंग से बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है आपने बम बोला, फलान बोला तो ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अजीब व गरीब ढंग से, जैसे अजीब व गरीब ढंग क्या होता है कि माल भेजा था, कद्दू भेजा भैया, कद्दू कब कटेगा, ये एक अजीब सेंटेंस हुआ। एआई इसको उठा लेगा खटाक से,
ये गड़बड़ बात हुई, कितनी बार और हुई, किस किस से हुई, उन सबको पकड़ेगा। हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, लिब्रांडू कहें। मैं आ रहा हूँ नीरज शर्मा जी, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तो इस चीज़ को पकड़ेगा। अब आपने किसी को बोला, अपनी महबूबा से बात कर रहे हो कि मेरी तो शादी हो रखी है फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसको नहीं उठाएगा वो। आप बेफिक्र रहो। ये सारे लेब्रांडू जो है ना, उनके लिए, जो लेब्रांडू हैं, क्योंकि अपन लोग तो ऐसे नहीं, लेब्रांडू ऐसे होते हैं। फिर अगर फ़ोन पे बात हो रही है, सुनो तुमने मेरे साथ उस दिन मुंह काला किया था, फिर तुमने 4 लोगों के साथ और मुंह काला किया, फिर मैंने तुम्हारे को 4 लोगों को और सप्लाई कर दिया, उसको नहीं उठाएगा वो। यही आप चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, है ना। वो उस दिन ब्राफरी डे के बाद में तुमने किस ऑफ लव किया था, वो नहीं उठाएगा। बेफिक्र रहो आप, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, है ना। टेंशन मत लो, उसको नहीं उठाएगा वो। उन परमुटेशन कॉम्बिनेशन को उठाएगा। ये एआई जो होता है, ये बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इंटर गवर्नमेंटल जो है सहायता होती है, क्योंकि एक देश नहीं कर सकता इसको। तो हमारा देश भी जो करेगा वो तमाम साले अलग अलग देशों से करेगा, कि हज़ारों लाखों भाषाएं जो हैं उन सबको लेगा, और बोलने के लहजे को, जो तरीका होता है उसको रीड करता है। उसको रीड करेगा तो आपने जैसे मान लीजिए कोई बात करी, कहीं कोई मेल लिखी, कहीं कोई एसएमएस किया, कहीं कोई व्हाट्सएप किया, सब कुछ आएगा इसके अंदर, है ना। कहीं मैसेंजर पे कुछ लिखा, वो खट से उठा लेगा। शक जब उसे होगा, यार ये आदमी बात भी ऐसी कर रहा था, इसने व्हाट्सएप भी ऐसा किया, इसकी बाहर भी बात हुई है, इसने प्रॉक्सी सर्वर का भी इस्तेमाल किया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जब ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जब एआई को, तो एआई उस चीज को उठाकर अलग रख लेगा, उस नंबर को, कि भाई ये व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है। समझ गए। उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है ना। वो पूल में भले ही आप किसी के साथ नहाते रहो, बाद में भले ही छापा पड़ जाए, वीडियो वायरल हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, और कभी नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि मैं तो ड्रग्स हूं, तो जो लोग ऐसा भी करते हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़े काम होते हैं, इस पर छोटे चीज़ों की नज़र नहीं होती, छोटी चीज़ों पर नज़र नहीं डाली जाती। उनको पता है अगर आप ड्रग्स का धंधा भी कर रहे हो तो उनका उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य आतंकवादियों को पकड़ना है, ड्रग्स डीलर को पकड़ना नहीं है। तो ना आप पर ध्यान देंगे और ना आपकी कोई चीज़ उठाकर किसी को देंगे। शराब के 2 नंबर के काम करने वाले लोग घबराने लगेंगे, और जो 2 नंबर के लोग हैं वो घबराने, और मेरे तो जीएसटी का छापा पड़ जाएगा। इसके लिए नहीं हुई ये चीज़ें, इसके लिए नहीं बनती, कभी नहीं बनती, ना आज बन रही है ना कभी बनेंगी, ठीक है। ज्योति कश्यप जी कहते हैं सर आपको हमारी राम राम, जब विपक्ष पार्टी कभी मंदिर जाना पसंद नहीं करती थी, आज वो मंदिर घूम रहे हैं, आएंगे, इस पर आएंगे। आप इनके जाल में पढ़ना, ठीक है जी। अभिनव शर्मा जी, इंटेलिजेंस विल अपडेट द कीवर्ड्स रेगुलरली। हाँ अभिनव जी, ये सब लोग आपस में कंट्री टू कंट्री एक दूसरे से हाथ मिलाए होते हैं, और जो नई नई चीज़ें आती जाती है, जो नया आता जाता है, वो एक दूसरे को पास ऑन होता है, तो सबका यही स्ट्रांग होता चला जाता है, दिन ब दिन, दिन पे दिन, दिन ब दिन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जैसे एआई हमारा यूट्यूब का है, जैसे वो भी देखता है कि कौन सी बात को आपने गुस्से में कहा है, कितना गुस्से में आपने इस लाइव को चलाया, कितना मुस्कुरा कर चलाया, उस आधार पर वो हेट स्पीच मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। हाथों के हाव भाव से मानता है। तो वो चीज़ें भी एआई में जब ये यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सरकार भी करेगी। किस लहजे में कहा गया, मजाक में कहा गया, सीरियसली कहा गया, वो सारी चीज़ें आएंगी। और आपका लहजा क्या है बात करने का, वो पूरा एआई एनालाइज करके पटक देगा। तो 750-950 एजेंसीज रहेंगी। सर हमने डोनेट किया है, क्या ये एआई नहीं देखा, LOL। सो आलोक जी, एआई ने देख लिया आपको, आप टेंशन मत लो। कितना पैसा आप मुझे देते हो, कौन कौन देता है, अगर मैं गलत आदमी हूँ, अगर मैं आतंकवादी हूँ, तो सरकार सब पर नजर रखती, कौन कौन दे रहा, फंडिंग कहाँ कहाँ से आ रही है इस आदमी के पास, चाहे वो हवाला से, चाहे हवाला वाले से, उनसे कोई मतलब नहीं है। हवाला वाला दिख रहा है, हवाला कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई टच नहीं करेगा उसको। लेकिन जैसे ही वो आतंकवादी के उसमें आएगा तो यही बाहर कर देगा, भाई इसके पास फंडिंग भी यहाँ से आ रही है, फिर वो हवाला वाले का छापा पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। वरना कुछ नहीं हो रहा, सरकार तक पहुँचेगा ही नहीं, सारा सॉफ्टवेयर ही करेगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करेगा, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है कहीं भी, क्लियर है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसके लिए हो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है, ताकि आतंकवादियों से आप सुरक्षित रहें। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। इसलिए ओसामा बिन लादेन मोबाइल फ़ोन नेटवर्क नहीं रखता था, सीधे मानवीय हाथों से संदेश भेजता था।
तभी भी पकड़ा गया। पता है कैसे पकड़ा गया? जो बात करते ना हम, ये वॉइस की जो वेवलेंथ है ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जाके जब उसके खिड़की के कांच पे टकराती थी, उससे उन्होंने उठाया था और उसको डिकोड किया था। फिर उन्होंने जब कंफर्म हो गए थे हाँ यहाँ ओसामा बिन लादेन है, तब मारा था। पता नहीं मारा कि नहीं मारा, और पता नहीं ऐसा किया भी कि नहीं किया गया, ये भी सब गपबाजी होगी, कोई भरोसा नहीं। सर लॉस्ट 30 मिनट्स तो यू विल स्टार्ट थॉट यू विल स्टार्ट एट 12:30। सर जब हो जाता तब कर लेते हैं। योगेश मिश्रा जी, मुझे आपकी हर बात तो अच्छी नहीं लगती, परंतु आपका काम हर बार अच्छा लगता है, धन्यवाद। योगेश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी बातों पे मत जाइए, काम पर जाइए, है ना। मैं अच्छा इंसान नहीं हो सकता हूँ, पर मेरा काम अच्छा है तो काम को देखिए, मुझे मत देखिए, है ना। हरे सोनी जी राम राम। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आएंगी। अब क्या क्या होगा इसमें, पूरा एक नया प्रशिक्षण भी होगा जो इसको चलाएंगे उनके लिए। इस पूरे सिस्टम को चलाना भी आसान नहीं होगा, और इसके लिए जो बट ऑब्वियस सेना के हाथ में ही होगा, या किसी ऐसी डिफेंस फोर्सेस के हाथ में होगा, या कोई अलग से फोर्स बनाई जाएगी उसके हाथ में होगा। बट वो जो भी होगी बहुत टॉप लेवल की होगी, सीधे पीएम से बात करने वाली होगी, इससे नीचे तो शायद नहीं होगी। तो जवानों के लिए नया परीक्षण पाठ्यक्रम, नया पाठ्यक्रम आएगा, है ना। इस बीच अफगानिस्तान इस्लामिक मलेशिया के कब्जे के भारत और बढ़ते प्रदेश के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने आतंकवाद सीधे ग्रेड। राजनाथ चौहान जी धन्यवाद। तैनात सीमा बलों सशस्त्र पुलिस जवानों के लिए तालिबान और उसकी कार्यप्रणाली पर नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर और लागू करने का निर्देश दिया। ठीक है ना। तो डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट होगा, इस प्रकार से उसमें भी होगा। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जो नेट ग्रिड है इसको बनाया गया है। तो नेट ग्रिड बनकर तैयार है। नेट ग्रिड की किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी और नेट ग्रिड किसी भी दिन कानून का रूप ले लेगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, इतने सारे लोग जो यहाँ इतना समझाने के बाद कितने लोग ये चाहते हैं कि नेट ग्रिड को लाया जाना चाहिए? अगर नेट ग्रिड होता हमारे पास 2008 में, तो किसी भी कीमत पर कसाब वाला हमला नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास पहले ही इंफॉर्मेशन आ चुकी होती, पहले ही हमको मालूम होता। तो जो लोग इस नेट ग्रिड के पक्ष में वो यस लिखेंगे, जो लोग इसके विरोध में वो लोग नो लिखेंगे। ठीक है। संजय जी कहते हैं डियर सर प्लीज़ ब्लेस मी, आई एम एडमिट इन हॉस्पिटल इन दिल्ली। भाई संजय जी, भगवान करे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर लौटें। क्या हुआ आपने ये नहीं बताया, पर बहरहाल हमारी यही प्रार्थना भगवान से, आप जल्दी से जल्दी ठीक होकर आए। तो चलिए, यस की बहुत लंबी लाइन है, मैं समझ गया। 100% लोग तैयार है इस बात के लिए कि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। आज इस चीज़ को कुछ लोगों ने कवर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ड्रग्स एंड सेक्स रैकेट भी इंक्लूड होना चाहिए सर, पार्थदास जी कहते हैं। देखिए पार्थदास जी, अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं है। सेक्स रैकेट में राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं आता, ड्रग्स में राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है। उसमें ड्रग्स के डीलर में यदि कोई ऐसा करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, वो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है उसमें, चिंता ना करें, अपने आप आ जाएगा, बचेगा नहीं उसमें, है ना। तो ये क्लियर है। जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहाँ कोई भी चीज़ इधर उधर होने की संभावना नहीं है, यदि आप सही आदमी हैं तो। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका नर्स से लफड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं है उससे। आप इंजीनियर हैं, आपका क्या कर रहे हो, आपने टैक्स की चोरी करी है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, वो टैक्स वाला काम करेगा। लेकिन नेट ग्रिड उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। टैक्स की चोरी के लिए नेट ग्रिड का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, भारत में भी नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है ना। नमस्ते नितिन जी, बिल्कुल होना चाहिए नेट ग्रिड, बिल्कुल। अंजुला दैया जी धन्यवाद, अपर्णा जी आपका भी धन्यवाद। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर लोग विरोध करने लगेंगे। हमको देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को करना है। ऐसा काम नहीं करना है कि पूरी कम्युनिटी, जो बिजनेस कम्युनिटी है, विरोध में आ जाए, या तमाम सारी और कम्युनिटी विरोध में आ जाए। इस तरह का काम नहीं करना, इसलिए इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस काम को किया जाता है। ठीक है। तो खैर 3400 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी 2010 में दी गई थी। 2012 में फिर इसका काम काफ़ी धीमे हो गया। इसके बाद
14 में मोदी जी आए और दोबारा से इसको पूरी ताकत के साथ इस काम को बढ़ा दिया। और आज स्थिति ये है कि अब नेट ग्रिड लगभग तैयार है। सर, नेट ग्रिड फॉल इनटू एंटी नेशनल गवर्नमेंट। एम तेजस जी, देखिए मैंने आपको बताया ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है इसके अंदर। एआई का काम है, मशीन का काम है। वो आतंकवादी को ही पकड़ेगा, किसी एक व्यक्ति को आप नहीं पकड़ सकते उससे। वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके देगा आपको। इतने लोगों पर शक है, इन 500 लोगों पर शक है, तो आपको सिर्फ 500 लोगों के ऊपर निगाह रखनी है, उनकी रिकॉर्डिंग सुननी है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 138 करोड़ को आप नहीं ट्रैक कर सकते। तो उसके लिए नेट ग्रिड बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना नहीं, नेट ग्रिड में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आने वाली है, और वो आएगी फेस रिकग्निशन। अब जो कैमरे जो लगा रही है सरकार, जो ज़्यादातर जगहों पर लग रहे हैं, वो फेस रिकग्निशन वाले कैमरे लग रहे हैं। यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके चेहरे से आपकी पहचान हो जाएगी। आप जैसे ही निकले, अगर मैं कनॉट प्लेस से निकला तो सरकार को मुझे ट्रैक करना है, तो मुझे, अगर मैं आतंकवादी हूँ तो सरकार के पास, यदि सरकार ने मेरे नाम के ऊपर बटन दबा दिया, प्रेस कर दिया कि हाँ इसकी लोकेशन, इसके ऊपर नज़र रखनी है, तो वो जहाँ जहाँ से मैं जाऊँगा, मेरा चेहरा उन कैमरों में जहाँ जहाँ आएगा, वो मेरी लोकेशन पूरा बता देंगे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। इसमें बहुत आसानी होती है। अगर मेरे पास बम का पूरा बैग भी है, और अगर मेरा मूवमेंट मेरे सरकार को मालूम है, एजेंसीज को मालूम है, तो वो प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला ये कहाँ जाने वाला है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए सुरक्षा के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हर कानून, हर वो कदम जो राष्ट्र हित में है हो, तब उसका उपयोग और प्रयोग होना बिल्कुल ज़रूरी है, और हम देशवासियों को कबूल होना ही होता है। जय हिंद। हेमंत शाह जी, जो कबूल नहीं करते देश, वो देश बहुत जल्दी अफगानिस्तान बन जाते हैं, है ना। इसलिए हमको देश के साथ खड़े रहना, हमको देश को बचाना है। और मैं कहता हूँ भाई, जब मेरे जैसा आदमी तो फ़ोन में भी लॉक नहीं रखता, तो हमको तो कोई डर है ही नहीं। वो कौन लोग हैं जिनको डर लगता है? तो क्यों ऐसे गलत काम करते हैं कि डर लगता है? और राष्ट्र हित में जहाँ तक बात आती है, भाई मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मेरी चेकिंग करो, सबसे पहले मेरी चेकिंग करो, दूसरे से क्यों? ठीक है। चलिए, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी है, ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो? आवश्यकता आज ही की न्यूज़ से बता देता हूँ। 13 सितंबर 2021, क्या न्यूज़ है, आइए ज़रा देख लीजिए। मिलिट्री पर्सनल अरेस्टेड फ्रॉम आगरा ओवर सस्पेक्टेड लिंक विथ फॉरेन स्पाइज। फॉरेन स्पाइज नहीं, पाकिस्तानी स्पाइज। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, सेना का जवान। तो साहब, सेना का जवान भी, लोग कहते हैं ना, नहीं जवान है तो कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, नहीं, किसी पे ठप्पा नहीं मार सकते। बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अपवाद भी होते हैं। कुछ लोग पतली दाल के लेकिन नाटक करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के लिए भी, भारत के अंदर बैठकर, और कई लोगों का कोर्ट मार्शल हो चुका है, अभी आज भी पकड़े गए हैं। अब ये देखिए क्या होता है, अगर इन्होंने किया होगा तो जाएंगे, कोर्ट मार्शल होगा, नहीं किया होगा तो बच पाएंगे। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई हनी ट्रैप के चक्कर में कर देता है, मतलब इतने मूर्ख हैं कि किसी पराई औरत के साथ सोने के चक्कर में देश को बेच देते हैं। वाह रे गधों वाह। तो कुछ चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं, कुछ मोबाइल मिल जाता है गिफ्ट, उसमें बेच देते हैं। यार तुम लोगों से तो मैं ही अच्छा हूँ। कितने लालच आते हैं, लेकिन कभी लालच में नहीं पड़ा आज तक, कोई लालच नहीं। कमाल है। अपर्णा जी कहते हैं, सर जी इस फेस रिकग्निशन का फेस कंपैरिजन में भी बड़ा हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। कयूर जी धन्यवाद। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तब बड़ी दिक्कत होती है। आर्मी मैन अरेस्टेड इन आगरा फॉर लिंक्स विद पाक स्पाइज। पाकिस्तान के जासूसों के साथ काम कर रहा था आर्मी का एक हमारा जवान, पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से इसको पकड़ लिया गया। तो क्या अब आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो सकता था शायद उसको पकड़ने में देर हो गई हो सकता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर कर दी हो, लेकिन यदि यही सॉफ्टवेयर पहले होता तो शायद हम उसे बहुत पहले पकड़ लेते और वो जानकारियाँ जो उसने वहाँ दी होंगी वो नहीं दे पाता, राइट। इसलिए बहुत आवश्यक है इस प्रकार के नेट ग्रिड का होना, ठीक है। तो ये तो ही नेट ग्रिड की बात।
सुरक्षा की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। और क्या हो रहा है सुरक्षा के लिए? कुछ और हो रहा है या बस इतना ही है? बस नेट ग्रेड हो गया, एक नेट ग्रेड बता दिया। आइए, वो कौन सा देश था जिसके साथ चल रहा था पिछली बार? हमने आपको कौन सा देश बताया था? तजाकिस्तान था क्या? तजिकिस्तान था या उज़्बेकिस्तान था? बहरहाल जो भी था, फिलहाल फिर से कहीं दिख रहे हैं भारतीय सैनिक। कहाँ दिख रहे हैं? अच्छा, ये तो भारत का ही है भाई, है ना? भारत का ही झंडा, हाँ भारत के लोग हैं। अच्छा, ये 3 झंडे दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ तो भी चल रहा है। क्या चल रहा है पता नहीं, देखते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, ओके, तो 2 लोगों की चल रही है। ओके, क्या चल रहा है भाई? ज़रा इसको देखें। ADGPI इंडियन आर्मी, इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2016 बिगिन, ये 2016 का था, है ना? टुडे इन फलाना फलाना। तो 2016 में हमारी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी। आज फिर एक जॉइंट एक्सरसाइज 2016 में भी हुई थी, रशिया के साथ हुई थी, आज फिर हो रही है। कैसी हो रही है उसको एक बार देख लेते हैं, आइए। अभी जो गोलियां चली थी ये कोई मशीन गन से नहीं चल रही है, तोप से चल रहे हैं गोले। तो साहब ये ताबड़तोड़ गोला बारूद, ताबड़तोड़ फायरिंग ये हो रही है रशिया में। जापाड़, हमको लग रहा है पाकिस्तान को पड़ रहा है झापड़। बड़ा ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो रही है भारत और रशिया के बीच। तो कौन कौन देख रहा है इसको? कोई देख भी रहा है या ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं? आई ला, खुद व्लादिमीर पुतिन देखने पहुंचे हैं इसको। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये जॉइंट एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्राध्यक्ष खुद उसको ओवरसी करने, उसे विटनेस करने, उसे देखने पहुंचा है। व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंचे हैं देखने। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण जॉइंट एक्सरसाइज है, राइट? देखिए, तो ये तमाम सारी चीज़ें आज खुद व्लादिमीर पुतिन इसको देखने पहुंचे और उन्होंने खुद इस चीज़ को देखा, इसको ओवरसी किया। तो किन्हीं सज्जन ने अभी कमेंट किया, पुराना फोटो है ये, डाउन फिंगर करके, नेशनलिस्ट श्रीनिवास जी। पता नहीं कैसे नेशनलिस्ट हो आप, समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे लोग हो आप लोगों को देश बढ़ता देखकर अच्छा नहीं लगता शायद। आइए, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। कौन है इसको भी देख लीजिए। डिफेंस के
एक्सपर्ट है, डिफेंस के पत्रकार हैं, और इन्होंने 9:21 शाम को ये वीडियो डाला है, 13 सितंबर 2021। आपको पुराना दिख रहा है भाई साहब? या तो मेरी आंखें खराब हैं या आपकी आंखें खराब हैं, है ना? ठीक है बॉस, क्लियर है? वैसे गूगल पे सर्च कर लेना, उस पर दिख जाएगा, है ना? गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, राइट? सर सफरिंग फॉर हर्निया टुमारो विल बी ऑपरेट। ओके, नो प्रॉब्लम संजय जी, कोई दिक्कत नहीं है, हर्निया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े आराम से आप ठीक हो जाओगे। क्लियर है बॉस? तो ये है रशिया के साथ जो जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। किस लेवल की चल रही है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बैठकर इसको देख रहा है। क्लियर है? ठीक है, आइए चलो भाई, रशिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज है। हाँ तो कौन सी बड़ नो, वो तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम्हारा पहले से ही है। अब ये क्या बला है, ये क्या बला है? अभी तो जमीन पे थे, नब्बे तो जमीन पे था, पानी किससे आ गया ना? दिल्ली में के मैं यहाँ भी जाके लेट जाऊं, जलपरा बन जाऊं यहाँ भी जाके ना? हमारे तो समझ में ना आ रहा, मध्य योगी क्या करे, कमाल है। अभी तो जमीन थी, अभी पानी आ गया ना? मेरे को लेटना जाना है जी, मेरे को अपनी तोंद दिखानी है जलपरा बन के। अरे साहब, ओहो हो, देखें ये दूसरी फोटो कहां से आ गई, जरा देख लें। और तेरी, ये क्या हुआ? ओहो, ये तो वाली हेलमेट है जो हमने आपको नहीं दिखाई। अच्छा अच्छा, चलो जी, इस्तेमाल हो रही है। देशभक्त जी तो 24-20 पहले से पीओ के आ जाएगा शायद वापस, क्या मालूम देशभक्त जी, देखते हैं, है ना? तो साहब ये हेलमेट वो हेलमेट है जो भी लेटेस्ट इंडक्ट की गई है, और इसके अंदर बहुत सारी खासियत हैं जिसको कि शायद हमको नहीं बताना चाहिए, है ना? इसलिए हम बता भी नहीं रहे, ठीक है? आइला न मने, ये तो कोई दो अलग अलग देश लग रहे हैं भाई, फिर मतलब साथ में कुछ हो रहा है। मैं तो बड़ा परेशान हूं भाई इस मोदी से। ओफो, यूएस पैसिफिक फ्लीट, जो इलीट कमांडोज हैं अमेरिका के, वो यूएस नेवल स्पेशल वॉरफेयर ऑपरेटर्स, इंडियन नेवी मरीन कमांडोज, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, स्पेशल बोर्डिंग यूनिट्स trained together in Guam and nearby waters in special operations forces phase of recent exercise. Okay, चलो साहब, तो रशिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, इनके इलीट कमांडोज ये भी जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इधर रशिया के साथ हो रहा है, इधर अमेरिका जापान के साथ हो रहा है। भारत कर क्या रहा है? और उधर उससे पहले उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान किसके साथ था मैं वो भूल गया, और अभी 2-3 के साथ और चल रही है। क्या भैया करना क्या है, क्या चाहते हो? इतनी बड़ी सेना लेकर बैठे हो, सब जगह ट्रेनिंग दिए जा रहे हो, सब खैरियत तो है? रोहित भट्ट जी कहते हैं राम राम नितिन जी, कल पुरोहित न्यूज वॉज एन आई ओपनर एंड एक्सीलेंट एनालिसिस वॉज PIL फाइल्ड। आई डोंट वॉच वेरी लॉन्ग वीडियोज एक्सेप्ट योर न्यूज, वंडरफुल जॉब सर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जय हिंद। रोहित बिष्ट जी, वो सर केस लड़ रहे हैं अपना, PIL फाइल उसमें नहीं हो सकती किन्हीं कारणों से। हमने सोचा था लेकिन हमने नहीं करी बाद में, क्योंकि हमें कुछ उसमें ऐसे चीज़ें मिली जिसमें वो नहीं करना चाहिए था। सर, इज इट कोइंसिडेंस दैट बाइडन मेट पुतिन इन सीक्रेट जस्ट बिफोर अफगानिस्तान फियास्को और रशिया हैज़ रियलाइज दैट नाउ इंडिया इज़ ओनली ट्रस्टेबल पार्टनर? तेजस जी देखिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया को तो पता है इंडिया इज़ अ ट्रस्टेबल पार्टनर। बात यह है कि इंडिया के लिए ट्रस्टेबल पार्टनर कौन है? ना तो हम चुनेंगे तो अमेरिका और रशिया में रशिया बेहतर दिखेगा, लेकिन ऐसा ट्रस्टेबल हमारे पास कोई भी नहीं है। हमको अपनी दम पर ज़िंदगी जीनी है। इंडिया डिनाई टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एक्सटेंड सपोर्ट टू अफगानिस्तान में भी उसके लिए तैयारी हो। देशभक्त जी, आपको लगता है कबाड़ियों के लिए इतनी तैयारी की जाएगी? आपको लगता है कबाड़ियों के लिए इतनी तैयारी करेंगे, इतना पैसा, इतनी मेहनत करेंगे कबाड़ी पंथी के लिए? हाँ, भूल जाइए। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। आज की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। चलिए, खैर, पूरा विश्व बड़ा परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। ऐसा अनोखा देश है जो 2-2, 3-3, 4-4 लॉकडाउन झेल गया। 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, लॉकडाउन झेल गया।
2020 में, 2021 में लॉकडाउन झेल गया, 2 साल लॉकडाउन झेल गया, 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से फ्री खाना खिला रहा है, 138 करोड़ को फ्री वैक्सीन बांट रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे रहा है। और इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइज में जा रहा है, ये फ्री में नहीं होती भाई साहब, बहुत महंगा खर्चा है। जॉइंट एक्सरसाइज कभी फ्री में नहीं होती, बहुत महंगा खर्चा होता है इसका। तो ये सब कुछ देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। वो जो सिलेंडर है ना 800 रुपए का, उसकी वजह से हो रहा है। वो जो पेट्रोल है ना 100 रुपए का, उसकी वजह से हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं होता था? पहले CWG हो जाता था, 2G हो जाता था, जीजा जी हो जाता था। पैसा तो तब भी सरकार आपसे खाल उधेड़ के लेती थी, इससे ज़्यादा महंगाई थी, परेशान होते थे। लेकिन तब उस पैसे का दुरुपयोग होता था, अब उस पैसे का सदुपयोग होता है। बस इतना सा फर्क है। तो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो जा रहा है, इतना संभव कैसे है। विदेशी मुद्रा भंडार देख लो, 600 अरब डॉलर का हो गया। जिस देश के पास खाने को नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री आता है, किसी ज़माने में हीन भावना से देखा जाता था, जिसका कोई एक्सपोर्ट नहीं था, आज वो एक्सपोर्ट में छा रहा है। बड़ी परेशानी है लोगों को। ज्योति कश्यप जी कहते हैं नितिन सर, लिब्रांडू को आज ये न्यूज़ देखकर नींद नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल नहीं आएगी, उनको तो वैसे भी नींद नहीं आनी चाहिए। कृतानंद जी कहते हैं यशोधन कुलकर्णी, अच्छा। Adi Siva Gurukul sannyasi was beaten by Tamil Nadu police today inside Gurukul because he went to seek bail for female monk who was raped by local drug peddler. Female monks are being raped, forced to compromise to hide rape by police. अच्छा जी, इस बारे में सर हमारे पास में जानकारी नहीं है। आप जानकारी भेजेंगे तो अवश्य इसको देखेंगे। यहाँ आकर कमेंट एकदम से करेंगे तो सिर्फ कमेंट पढ़ा जा सकता है, हमें नहीं मालूम ऐसा हुआ भी है या नहीं, इसकी क्या सत्यता हमको ये भी नहीं मालूम है। अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। राइट तो चलिए, तो ये स्थिति पूरे विश्व की हो रखी है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत के पास पैसा कहाँ से आ रहा, भारत कहाँ से ये सब कुछ कर रहा है, और भारत अपना हर कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, और वो आपके सामने है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। सही आदमी चुना है, ठीक है, सही चैनल पे हो, सही न्यूज़ देख रहे हो, पैसा वसूल हो रहा है, टाइम वसूल हो रहा है, बस फिर ठीक है, पैसा वसूल होना चाहिए। राइट तो चलिए, ऑल नॉलेजेबल, एक तो आप नाम ऐसा रखा, आपका नाम ही नहीं ले सकते हम। इनका कमेंट ले लूँ जरा। आरएसएस को जमीयत उलेमाए हिंद को सपोर्ट किया, इस पर आप क्या कहोगे? आप कौन हो? आप आरएसएस के हो? आप मेंबर हो आरएसएस के, स्वयंसेवक हो? आई कार्ड दिखाओ अपना। कब गए थे आखिरी बार? कब जाते हो? किधर जाते हो? कमेंट करो भाई, हम तुम्हारा कमेंट देखना चाहते हैं। नितिन जी हिंट दो, किसको कूटने की तैयारी? देशभक्त जी तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा, हम भी बड़े कंफ्यूज हैं। मोदी जी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब हम ये नहीं बता पाते कि वो अगला मुख्यमंत्री कौन बनाने वाले हैं, तो हमला किस पे करने वाले हैं कैसे मालूम चलेगा? सचलोक सिंह कहते हैं सर प्लीज़ ट्राई वाई दिस वॉर एक्सरसाइज प्लीज़ रिवील। देखो सर, ऐसा होता ना, बहुत सारी सत्यश्लोक जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको कभी रिलीज़ नहीं किया जाता है ना। तो इस चीज़ों को, और हम उनमें से नहीं जो टीआरपी के लिए कुछ भी बोल जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं, असंभव है। हमने आपसे क्या बोला? हम किसी भी लालच में नहीं पड़ते, कोई हनी ट्रैप में नहीं फंसते, कोई पैसे के लालच में नहीं आते, कुछ नहीं चक्कर में पड़ते। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो मेरी सरकार कहेगी उतना आपको बताया जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? हेलमेट, तो मैं आपको हेलमेट, सोचिए मेरे पास में 1 महीना पहले ये हेलमेट आई हुई थी। बहुत सारी खूबियाँ इसके अंदर, मुझे पता चला, मैंने देखा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो लोग मुझे भेजते भी हैं, सर ये देखो ये हेलमेट आ गई नई और इसमें ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, अपन ने भी देखा, मज़ा आ गया, आनंद आ गया देखकर, पर क्या हमने आपको बताया उस समय? नहीं बताया। आज भी बताया? नहीं बताया। बस ये बता दिया हाँ ये वाली नई हेलमेट आ गई, इतना काफ़ी है ना। अभिजीत मिश्रा जी कहते हैं भैया भारत ऑलवेज डू प्रिपरेशन टू काउंटर चाइना, मे बी नॉट, क्या मालूम। सर जॉइंट एक्सरसाइज इज अ प्रिपरेशन टू न्यूट्रलाइज एटॉमिक वेपन्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू जॉइंट कमांडो ऑपरेशन, मे बी, क्या मालूम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरएसएस वाला किसी को जिसको सवाल पूछना हो वो सिर्फ
आरएसएस का मेंबर पूछिए, क्योंकि वो जो कहते हैं जो करते हैं वो अपने मेंबर्स के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। आप उस परिवार का हिस्सा हैं तो बात समझ में आती है। और अगर आप उस परिवार का हिस्सा नहीं हो तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरे घर में क्या पक रहा है उससे आपको क्या मतलब है यार। वो खिचड़ी खाए चाहे मालपुए खाए, आपको क्या लेना देना है ना। विप्लव चौधरी जी, क्वाड अब धीरे धीरे नेटो से भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा, क्योंकि अब फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी सिरे से इच्छा जताई है। बिल्कुल लाख% की बात विप्लव जी। अपर्णा जी कहते मुझे लगता है कि हम में से किसी ने भी अपने कयास भी यहाँ लिखने नहीं चाहिए, जिससे हो सकता है कि विरोधियों को कुछ ट्रिगर हो जाए। नहीं देखिए, उनको तो हमसे पहले ही मालूम होगा बहुत कुछ, है ना, पर हम क्यों बोलें। खैर चलिए, ज़रा पड़ोसी देश की थोड़ी सी खबर ले लूँ, ज़्यादा नहीं। आप लोग फिर कहेंगे अफगानिस्तान की खबर आ गई, सिर पीट लेंगे लोग, ये सूर्यवंशम हो जाएगा। लेकिन एक वीडियो आई है, कुछ वीडियो आ रहे हैं तो हमने कहा देख लें। काबुल का ये वीडियो आया है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को पकड़ कर, किनको, पर्टिकुलरली तजीक जहाँ तजीक मिल रहा है काबुल में, उसको घरों से निकाला जा रहा है। ये पकड़ा और ये घुसेड़ दिया अंदर। ये लो भाई, डिग्गी में किया बंद, तपतपाती धूप में, तपती हुई धूप में, और ये किया बंद। और बंद करके अभी दूसरे और लोगों को भी पकड़ने पहुंच गए। इनको पकड़ेंगे और सबको कहीं ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो किसी को नहीं मालूम। और इसके बाद ना इनका आता पता चल रहा है, ना लाश मिल रही है, ना बॉडी मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब गायब। तो जो लोग कह रहे थे गुड तालिबान, तो वो गुड तालिबान किधर चला गया हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तो अभी तक ढूंढ रहे हैं। तो वो गुड तालिबान ढूंढ ले तो अच्छी बात है। बहरहाल आज कुछ लोगों ने काफ़ी सारे ट्वीट भी किए कि पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया, उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है। लेकिन आज का ब्लास्ट हुए हैं, पीछे हुए हैं, लेकिन आज कोई ब्लास्ट हमको नहीं मिल पाया। हमने ढूंढा लेकिन हमको नहीं मिल पाया। सर, चाइना इन पाकिस्तान वॉज ऑल्सो देयर एज ऑब्जर्वर। हाँ ऑब्वियसली तेजस जी, वो तो होंगे ही होंगे, वो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो खैर बहरहाल फ़िलहाल ज़रा पाकिस्तान से देख लें। पाकिस्तान आलोक जी कहते हैं मैं आरएसएस ज्वाइन करना चाहता हूं पर यूके में नहीं है। एचएसएस है सर वहाँ पर, है ना, सब कुछ है। आलोक जी कैसी बात कर दी। आइए ज़रा मरकज़ में देख लें क्या चल रहा है। Over the years, the military has collected items from jihadist caches and तो साहब ये जिहादियों से पकड़ा गया है, सोचिए ज़रा। Colonel Cameron gives us a guided tour. ये बेसिकली रीएनैक्टमेंट है उस टेररिस्ट मरकज की, जो कि तकरीबन there were 300 of different sizes in this North Waziristan. इस टेररिस्ट मरकज में we are keeping all those equipment which we have captured from those terrorists. ये अभी जो गाड़ी है, this is a Humvee American made और this was being used by अफगान तालिबान, अमेरिकन आर्मी से इन्होंने जो है ना कैप्चर की थी and we again captured them from the Taliban. अब यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ आने वाली है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तक तो आपने जो देखा वो छोटी सी चीज़ है। अब उससे ज़्यादा मज़ेदार अंदर का ट्रेनिंग सेंटर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा इसको देखकर। दिस इज द सुसाइडल प्रिपरेशन रूम। इस रूम में इन्होंने कंप्लीट जन्नत का एक कॉन्सेप्ट दिया है। लड़के को जिसको सुसाइडल के लिए लेके जाना होता था, उसको वो लोग लेकर आते थे, इस कमरे में रखते थे और उसको दिखाया जाता था कि जन्नत देखो इस तरह खूबसूरत होगी, इस तरह शराब की नहरें बह रही होंगी। सुसाइडल अटैक के बाद जब आप जागोगे, जन्नत में आंख खुलेगी तो ये खूबसूरत औरत आपको जो है ना, बताइए खूबसूरत औरत देखिए, माने काजल देख लें तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाए। बाएं खोल के खड़ी होगी और आपको रिसीव करेगी। On the wall, poems and posters of Bollywood stars. बॉलीवुड स्टार्स की फोटो लगा रखी कमबख्तों ने और कहते जब मर के जाओगे तो जन्नत में मिलेगी। अरे कमबख्तों, हमें तो बिना मरे यहाँ आराम से मिल रही हैं। देखो तुम्हारी क्या स्थिति हो गई अलग होने के बाद में। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि तुम हमारे यहाँ की हीरोइन, मतलब जिनको हम लोग कहते थे ठुमके लगाने वाली, जिनके हम कोई वैल्यू नहीं करते, वो तुम्हारे लिए जन्नत की हूर है। ये 75 फुट वाली है। ये भगवान, अरे हमारे सड़क पे घूमती भैया हूर। रे बाबा रे बाबा, ये मेरे को नहीं उठा बाबा, इसको उठा ले रे बाबा। कैसे कैसा लोग है रे बाबा, कैसे यार, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, समझ में नहीं आता मुझे तो। कमाल हो गया ना। अपन तो बॉलीवुड वालों को कहाँ गिनते हैं यार, भाई कमाल है। और ये बॉलीवुड वालों के पीछे मरने को तैयार है बम लगा के।
अबे जाहिलों, यहाँ आओ, झाड़ू पोंछा लगाओ, रोज देख लेना, सड़क पे झाड़ू लगाओ, सड़क पे से निकलते हैं हमारे यहाँ से, ये तुम्हारी हूरे निकलते हैं, हूरे और हूरे दोनों निकलते हैं। हमारा जलपरा भी है, तुम जलपरी देखी होगी, जलपरा देखो हमारे यहाँ, वो एकदम गोल तोंद वाला मोटा लेटा रहता। नो मैं तो जलपरा हूँ, कमाल है। हमारे भारत में सब कुछ मिलेगा भाई साहब, भारत एकमात्र ऐसा देश है यहाँ सब मिलता है। खैर, तो अफगानिस्तान की बात चल रही थी। अफगानिस्तान में जो है बड़ी मिट्टी कुटी बाइडन साहब की, और जो बाइडन की जो मिट्टी कुटी तो ट्रंप की देखा देखी। 9/11 पर वो भी निकले, उन्होंने कहा मैं भी जनता के बीच में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। बिल्कुल साहब, तो बाइडन साहब आए, जनता से बात करने आए, लेकिन दद्दा टिरोल हो गए। कैसे टिरोल हो गए? ओ हो, बगल में ही खड़ी है ट्रंप की लगाकर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये तो ट्रंप की पंचलाइन है भाई साहब। बच्चों के बीच पहुंचे, बच्चों ने इनकी लंका लगा दी, ट्रंप की कैप पहन के खड़े हो गए बच्चे। अब इससे बुरा भी क्या हो सकता? बेचारा बाइडन कुछ कर भी नहीं पाए, मुस्कुराना पड़ा, कहीं के नहीं रहे, लंका लग गई। ऐसी गजब बेइज्जती, कमाल है भाई। जयंती जी कहते जहन्नुम बनाकर जन्नत चाहते हैं, बिल्कुल यही होता है एग्जैक्टली, जन्नत को जहन्नुम बनाकर फिर जन्नत चाहिए। तो खैर ये बाइडन साहब का हाल है, कमाल है भाई। राखी सावंत सबसे बड़ी हूर है, हाँ आपको पता नहीं है, पता करो पहले। राइट में टी शर्ट, हाँ बिल्कुल, राइट में टी शर्ट। तो ट्रंप वाले सपोर्टर बच्चों में बेचारे फंस गए। उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने सोचा मैं भी, मतलब यार ये, मतलब हम लोग जो सोच रहे थे ना कि भारत में ही नमूना है, पप्पू भारत में ही, पप्पू सब जगह है भाई साहब, हर जगह पप्पू है। लवंगे लवंगे कश्मीर, उसको पता नहीं, उसको झटका लग जाता है एकदम से, उसको लगता है मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मेरे को कोई देख नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो वो अपना अलग चिल्लाना शुरू हो जाता है। अच्छा वहां का मीडिया भी बड़ा गजब है, कैमरे वहीं मोड़ देता, कुछ तो बोला। कमाल है, कमाल के लोग हैं साहब। खैर चलिए, तो ये तो इनकी स्थिति है। भारत की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री मोदी की क्या स्थिति है, इस देश की क्या स्थिति है? क्या देश की आंतरिक स्थिति सही है? क्या हमको वो जो हमने बोला था, क्या था वो, नेट ग्रिड की जरूरत है या नहीं, उसको देखना पड़ेगा। हिंदू सन्यासी तमिलनाडु पुलिस यूट्यूब राइट नाउ, नितिन जी वॉट एवर पॉसिबल मेक देयर वॉइसेस हर्ट। भाई साहब ये आप मेरे को जो इतनी बार बार आप यहाँ का लिख रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छा होता अगर आप मेरे को दिन में फ़ोन कर देते। ऐसे तो नहीं बता सकते, ऐसे तो कोई भी न्यूज़ रीड नहीं करेगा, आपकी न्यूज़ कोई भी नहीं लेगा सर। वी नेवर नो व्हाट इज़ द रियलिटी। तो आप कल सुबह बताइए, कल हम इसको अगर लगेगा तो उसको न्यूज़ को लेंगे, राइट है ना। तो खैर भारत के अंदर क्या स्थिति, 56 इंच के सीने की क्या स्थिति है। अरे रे 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 रे, पीएम मोदी अलीगढ़ टूर, क्या हो रहा है? अलीगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, फाड़े पीएम मोदी और सीएम के पोस्टर। अरे बाप रे बाप, ये तो उत्तर प्रदेश है, अलीगढ़ में। वो नेट ग्रिड जरूरी है कि नहीं है? जब भी देश के अंदर ऐसा हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर फाड़ा जा सकता है और ये कह दिया जा सकता है कि भाई यहाँ नहीं आएंगे, तो फिर आप कैसे, आपको लगता है कि जरूरी है कि नहीं? मुझे तो लगता है भाई नेट ग्रिड जरूरी है। आइए, अलीगढ़ भुजपुरा के बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। देखो साहब ये पोस्टर फटे हुए भी, फोटो भी साथ में है, ठीक है ना। आइए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष इमरान सैफी का आरोप है कि बाबू और सद्दीक ने कार्यालय में तोड़फोड़ की, सीएम पीएम के पोस्टर फाड़ दिए और कहा कि अगली बार अगर यहां भाजपा की बैठक हुई तो कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। ओ भैया नेट ग्रिड चाहिए भैया हमको, ये बम से उड़ा देंगे वाली बातें होने लगी है, ये तो भाई समझ में नहीं आ रही। तो जो हमारे अंदर जो लोग हैं, इंटरनल जो हमारे लोग हैं, उनसे हमें
थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब इस प्रकार की बातें आती हैं तब फिर बड़ा बड़ा ये लगता है भाई ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सर मस्त बोलते हो आप, एडिक्टिव हो नज़र ना लगे। धन्यवाद भैया जोशी जी। तो साहब बम से उड़ा देंगे, ठीक। मोदी योगी सबको बड़ा दर्द है इसी चेहरे से, अरे रे 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 रे, और इस रंग से, उफ 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 उफ। अब्बा जान के बहाने सपा पर वार, योगी ने कांग्रेस को बताया आतंकवाद की जननी। तो क्या अब्बा जान कर दिया भाई, अब्बा जान का क्या मैटर हो गया, उसको भी देख लेते हैं। जितेंद्र परमार जी कहते हाँ केजरीवाल प्लस राहुल इज बाइडन, बिल्कुल सही, एकदम सही जा रहे हो आप। तो अब्बा जान का क्या मैटर हो गया, हमने कहा अब्बा जान वाला मैटर भी देख ले, क्योंकि अब्बा जान वाला मैटर देखना आवश्यक है। आइए, आहा योगी जी कुछ कह रहे हैं, सुने। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। तो साहब एकदम स्पष्ट बात, अब्बा जान कहने वाले राशन खा जाते थे, नेपाल पहुंचा देते थे, बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा, केस सीबीआई के पास है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात को बाकायदा लिखा है कि भारत का पीडीएस का गेहूं राशन नेपाल और बांग्लादेश में सप्लाई हुआ, वहां पकड़ा गया। वो बोरियां जिसके ऊपर भारत का पीडीएस लिखा होता है, वो बोरियां वहां पकड़ी गई। ये स्थिति तब थी जब टोंटी भैया थे, जिसने टोंटी चुरा ली हो उसके बारे में क्या कहें, ना कुछ कहें तो अच्छा है। तो बड़ा दर्द है आज, अब्बा जान के मारे बड़ा तिलमिला गए लोग। अरे अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, मतलब इनके लिए बोल दो, उनके लिए, अरे उनके लिए बोलना होगा, उनके लिए भी बोल देंगे। योगी जी कोई डर थोड़ी लगा है, नहीं बोला है, बोलना होगा तो उनके लिए भी बोल देंगे, फिलहाल नहीं बोला है। आपने चोरी करके भेजा क्या, जिसने भेजा उसके लिए बोला, उसको तिलमिलाहट है, वो बेचारा बरनौल लेके घूम रहा है यहाँ से वहाँ, परेशान है बेचारा। चलिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है साहब, चुनाव जो ना कराए कम है, जो ना कराए। उफ, ये बेदर्दी चुनाव, ये क्यों आता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है हमको, हम जैसे लोग, कन्वर्टेड लोग, सेक्युलर लोग, हमको भी हिंदू बनना पड़ता है। उफ़ो, क्या करें, नेता हैं, वोट चाहिए। या महिला मार डाला, ये सन्नाटा को क्या हो गया रे बाबा, ये तो बाबा रे बाबा, देखना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। यूपी में चुनावी शोर है, हर दल हर पार्टी में भक्ति का जोर में जुटा हुआ है। और अब इसी जंग में आम आदमी ना ना ना, कोई गलत फहमी मत आना, ये सन्नाटा बहुत बदमाश है और इसके बगल से बैठा गेंडा उससे भी ज्यादा बदमाश है। चुनावी शोर है, ये देखो, ये रहा गेंडा, टिकट ब्लैक किया। हाँ, कोई चक्कर में मत पड़ना, इनकी असलियत मैं अभी आपको दिखाता हूं। भाई साहब, मंदिर जाकर टीका लगाकर, ओफो सावरकर जी, मुझे पूरा यकीन है आज आप देख रहे हो हम सबको और इस लाइव को भी, एक एक शब्द अक्षरशः सही हुआ। जिस दिन हिंदू एक होने लगेगा उस दिन नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। अरे जनेऊ तो छोड़िए साहब, यहाँ तो टीका भी लगा रहे हैं, साफा भी पहन रहे हैं, माला भी पहन रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, ढोक भी लगा रहे हैं। ओ हो, डर बहुत है हिंदुओं तुम्हारा, जो पहले कभी नहीं था। अभी तो तुम जरा से जागे हो, 5% ही जागे हो, तब इतना डर है कि वोट नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, आप तो वोट तो उनका लेने जाते थे, हमेशा कहते थे मुसलमान वोट बैंक, और हिंदुओं का तो वोट पता बटा हुआ था।
सवर्ण वोट बैंक अलग, दलित अलग, सवर्ण में ठाकुर का अलग है, बनिए का अलग है, इसका अलग है, ब्राह्मण लॉबी को अलग से साध लो। क्या हुआ, अब अलग अलग नहीं हो रहे क्या? अच्छा सब एक हो गए, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, अच्छा एक हो गए, ओके ओके। तो फिर दलित तो अलग होगा ना, SC अलग होगा, ST अलग होगा, OBC अलग होगा, क्या वो भी अलग नहीं हो रहा? सब एक हो गए। ओ तो फिर मंदिर अंदर जाना पड़ता है, क्या करें, बड़ी मुश्किल है भाई। पर इनकी असलियत क्या है? असलियत तो देखनी पड़ेगी, बिना असलियत के कैसे काम चलेगा? इनकी असलियत मैं आपको दिखाता हूँ, इनके वो बयान जो ये भूल गए। हा, सन्नाटा, गेंडा, गेंडा नीचे। अश्विनी जी कहते हैं अलीगढ़ इशू डन बाय बफलो सर्चिंग गैंग। कोई चिंता ना करें सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब सही होगा। हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। तो साहब ये सच्चाई इनकी। एक सज्जन कह रहे थे मेरी नानी खुश नहीं हुई, भाई साहब आप अपनी पार्टी को यहाँ भेज रहे हैं, बोले जाओ। कुछ नहीं हुआ। अब अपनी पार्टी को भेज रहे हैं कि जाओ वहाँ घूम कर आओ, मंदिर में मत्था टेक कर आओ। क्या हुआ, अब नानी मर गई क्या? हिंदू जागा और नानी मर गई। यूनिवर्सिटी बना रहे थे, खुद अनपढ़, वो यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी बनवाओ, आप यहाँ कहाँ आ गए, यूनिवर्सिटी में जाओ, इधर कहाँ घूम रहे हो मंदिरों में? यहाँ आपका काम नहीं है। महेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कहाँ परेशान हो रहे भाई? यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए आपको, आप तो यूनिवर्सिटी बनवाओ, यहाँ का के लिए परेशान होने आए हो? किसी भी प्रकार से कैसे भी करके सत्ता मिल जाए, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। कल से अब मतलब आप कमाल की बात ये देखिए, अभी तो कुछ समय ही हुआ था, भाई साहब ने फट से ट्वीट किया था, हमने विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने यहाँ पर पक्की सड़क कर दी, ये कर दी, वो कर दी, और थोड़ी देर में ये ट्वीट आ गया, 4 storied building collapsed in the Sabzi Mandi area, 1 person has been rescued and taken to the hospital, more details of it। 2 बच्चे तो उसमें मर चुके हैं, जब मैंने लास्ट देखा था, काफ़ी पहले देखा था, ठीक है। तो ये रही साहब, 1 पर्सन रेस्क्यू किया, बाकी तो आपके सामने तस्वीरें ये रही, पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो गई, 4 माला। ठीक है, अब ये 4 माला ज़मींदोज़ हो गई साहब। और दिखा देता हूँ जरा, देख लीजिए। खैर तो ये 4 माला ज़मींदोज़ हो गई, तो अब क्या करें भाई? हम इसको क्यों दिखा रहे हैं? हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत ही बड़ा, जिसको येड़ा इंजीनियर बोलेंगे। येड़ा वो कहता रुको जगह कम पड़ रही है, लाओ इधर आओ मेरे पास आओ, इसके ऊपर चढ़ा दो 1 मंजिल और, चढ़ जाएगी ना, चढ़ा दो। ऐसे गधे जब मंत्री होते हैं तब बिल्डिंगें ऐसे ही गिरती हैं। अभी तो पता नहीं कितने स्कूल और गिरने वाले हैं जिसमें इसने मंजिलें चढ़वा दी होंगी गंवार ने। याद है ना वो वीडियो? लाओ मैं बताता हूं कैसे होगा। अरे इतना स्मार्ट, ऐसा ओवर स्मार्ट। अबे सब्जी भाजी है क्या? बिल्डिंग है मूर्ख, स्ट्रक्चर होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से डिजाइन होती है बिल्डिंग, उससे ज्यादा लोग भी चढ़ जाएं तो गिर जाती है बिल्डिंग। ये तो इसके ऊपर 1 मंजिल और चढ़ा दो, गाय भैंस है, चढ़ा दो,
कहाँ से गंवार चुने हैं यार दिल्ली वालों, कमाल हो गया। खैर अब आप मर तो रहे हो। आइए लास्ट जो दोपहर में जो हमने देखा था, a total of 3 persons including 2 children have been rescued till now from under the debris after forced फलाना rescue operation underway। सब ये स्थिति है। अब जबान नहीं निकली, आज गायब हो गए। आज पता नहीं चल रहा इनका कि ये कहाँ गए, क्या बताएं साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। हर चीज़ के पैसे खाना, रिश्वतखोरी करना, जेब भरने से फुर्सत नहीं। जो काम कराना करा लो, जो आपको दिल्ली के अंदर कराना करा लो, पैसे दो बस, तो यही होगा। पैसे देके एक मंजिल और चढ़वा लो, चढ़ गई मंजिल और बैठ गई पूरी बिल्डिंग। ठीक है। सूर्यकांत जी कहते हैं इवन 50% हिंदूज यूनाइट देन नो बडी कैन स्टॉप अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एट सेंटर। हाँ सूर्यकांत जी बिल्कुल 50% होने चाहिए। मनोहर शेट्टी जी कहते हैं सर जी यू कंटिन्यू टू एक्सीड एवरी एक्सपेक्टेशन दैट वी सबस थिंक ग्रेट जॉब। धन्यवाद मनोहर शेट्टी जी। सब्सक्राइबर्स की एक्सपेक्टेशन को हर बार क्रॉस करना ही हमारा परम कर्तव्य है, उद्देश्य है। तो खैर लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी अब्बा जान बने हुए हैं। उन्हें अभी भी अब्बू जान नहीं बनना। अब्बू किसके, भूल गए क्या? इशरत के अब्बू। ओहो, इशरत के अब्बू जी से आज पूछा, ये अभी भी नशे में, इनको पता ही नहीं कि देश बदल गया। आइए सुनिए जरा। क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उग्र के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इससे नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब। वाह क्या बात है। ये जो दांत निकाल के जो अभी अल गए हैं मुख्यमंत्री जी, बड़ी जल्दी आपकी कुर्सी जाने वाली है। अगले चुनाव में इनका डब्बा गोल होने वाला, और इनके चक्कर में बीजेपी का भी डब्बा गोल होगा। ऐसे बड़बोले और मूर्ख टाइप के लोग रखे जिन्हें यही नहीं मालूम कि देश में हवा किस तरफ चल रही है। कमाल है भाई। मंत्री जी को यही नहीं मालूम बख्तियार खिलजी कौन है, किसके नाम पर बख्तियारपुर पड़ा, उन्हें कुछ और ही समझ में आ रहा है। हिस्ट्री नहीं पढ़े का टिप के पास हुए का, या फर्जी डिग्री ले लिए? ऐसा तभी होता है। ये अभी तक अपने नशे से ही बाहर नहीं आ रहे भाई साहब, ये अलग ही नशे में चल रहे हैं। कमाल है। अमतू राम सिंगा जी कहते व्हाई डोंट यू ओपन चैनल गुरु जी। सर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते ना सर इतना कि चैनल खोल ले, पैसे दे दो चैनल खोल लेता हूँ सर, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो जब इन जैसे लोग इस तरह की बात करते हैं, बकवास बात करते हैं, तब उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा देखिए, ये रहा आपके सामने। देखिए अब्बा जान तो सिर्फ बहाना है, तुष्टिकरण निशाना है। योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगना चाहिए। अब ये शमशान, कब्रस्तान, अब्बा जान ये सब आएगा क्योंकि 5 साल अगर काम किया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती ये सब अल्फाज इस्तेमाल करने की। 5 साल कुछ काम नहीं किया तो दूसरों राजकीय के फोटो दिखा रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया है। योगी जी टोटल फेल हो चुका है द सीएम। अब किसका तुष्टिकरण हुआ बताइए मुझे? आज मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट तो हाईएस्ट है वहां पर। आज अगर मुसलमानों का आप एरिया देखोगे तो स्कूल और कॉलेजेस वहां पे है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक ग्रांट देती है माइनॉरिटी के लिए 16,02,700 का, तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई ऐसा? 16,02,700 का तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई ऐसा? अब ग्रांट देती है माइनॉरिटी के लिए 16,02,700 का, तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई? कुछ समझ में आया? वो जो लोग चिल्ला रहे थे मौलाना मोदी मौलाना मोदी, 16 लाख का ग्रांट दिया, इस्तेमाल कितना हुआ? 1,06,200। ग्रांट देख के बहुत सारे लोगों के पेट का पानी हिल गया था, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, उनको समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। यहाँ ग्रांट लेने वाले ही नहीं मिल रहे। बैठी है सरकार, बोले ग्रांट ले जाओ, कोई है ही नहीं लेने वाला।
10% में ही खेल खत्म हो गया। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। पोगो देखो, पोगो कार्टून नेटवर्क, यहाँ टेंशन मत लिया करो, ये बड़ों के लिए, नॉट फॉर किड्स लिखा है इस पे भाई। क्यों भाई ऐसा? अब 2017-18 के अंदर जो प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना आई थी, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी चित्रा जी, 7.5 लाख घर दिए गए, टोटल 7.5 लाख घर दिए गए। और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10। टोटल 7.5 लाख घर दिए गए और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10। टोटल 7.5 लाख घर दिए गए और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10। अरे राम 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 भैया, मोदी ने तो घर बना के दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मौलाना मोदी फलाना ठिकाना ऐसा वैसा। क्या करें हम? कितने घर थे? मैं ही सुन लूं दोबारा, मैं ही भूल गया। घर दिए गए टोटल 7.5 लाख घर दिए गए और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10। 7.5 लाख घर में से सिर्फ 10। पोगो, पोगो कार्टून नेटवर्क, मेरे चैनल पे लिखा हुआ नॉट मेड फॉर किड्स। पढ़ा नहीं शायद कुछ लोगों ने। भावेश जी कहते हैं समाजवादी अब्बाजान के बयान पे उछलकूद करते हैं, लेकिन योगी जी के जन्म के नाम पर बुला रहे थे, तब कहाँ थे? अरे भावेश जी, आप क्यों टेंशन लियो सर, जितना चिल्लाएंगे उतना फायदा होगा, ठीक है ना। ये तो प्रचार कर रहा, हाँ रुचि जी तो प्रचार कर दिया उन्होंने अच्छी तरह से, ठीक है। 10 भी ज़्यादा है आर्यन गुप्ता जी, सही बात है। इस तरह की बातें करने वाले हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, ऐसा वैसा फलान ढिकान। जब ये खुद कुर्सी पे छोटी सी टुच्ची सी कुर्सी बैठते ना, टुच्ची सी यार, वाकई 2 कौड़ी के बाबू वाली कुर्सी बैठते ना, तो सबसे पहले मालूम क्या कहते हैं? यही कट्टर लोग सबसे पहले अपीस करने जाते हैं, अरे भाईजान आए, अरे भाई 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 का काम कर दो, भाई का फटती है इनकी। ये मालूम किस पर चिल्ला सकते हैं? मोदी योगी, मालूम है ये तो अपने ही लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, दूसरे पे नहीं चिल्ला सकते, इनकी हिम्मत नहीं करने की। झूठ बोलते हैं कि 800 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, फ्रॉड हैं, फर्जी लोग हैं। जमीन कब्जा में इनका भी हिस्सा था क्या? सुना बहुत सारे लोगों ने आजकल इस तरह की ठेकेदारी शुरू कर दी, जमीन कब्जा की, इसकी उसकी। खैर भैया ऐसा मत करो। चलिए साहब, तो ये भाई साहब बता रहे थे घर नहीं मिल रहा, पढ़ने को नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। देखें क्या कहते हैं भाई, इनके वाले लोग क्या कहते हैं, हमको क्या मालूम। आइए, कागज वागज छोड़िए, अभी पढ़ाई की बात कीजिए, लीजिए। याद रखिए, चांद सूरज निकलेगा, मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। और अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो न चांद रहेगा न सूरज रहेगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले ना, मेरा को नहीं बाबा, ये किधर किधर से सूरज चांद भी उगना बंद हो जाएगा। अरे बाबा, मेरे को पता नहीं था सूरज चांद अभी अपॉइंटमेंट लेके उगता है, रात में पर्ची मिलती है, सट्टे की पर्ची देखी, छोटी छोटी सी पर्ची मिलती है, सट्टा लेकर उग जाना। मेरे को मालूम नहीं था, आज ज्ञान हुआ। आगे आगे आगे, अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, अभी रुको। न दुनिया के अंदर कोई चीज रहेगी आज लाल किले की लाली मदरसे के वजूद से वाबस्ता है, व्हाइट हाउस की सफेदी मदरसों के बका से वाबस्ता है। मदरसों में अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है। अच्छा, लाल किले की लाली, व्हाइट हाउस की सफेदी, ये पुताई का धंधा भी होने लगा क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, उसमें तो सबसे आगे है। हाँ तो सही है, एकदम सही कह रहे हो। तो क्या विश्वास नहीं होता तुम्हारे यहाँ यार? पीओपी वाला है, पेंट करने वाला है, पेंटर, पूछ लेना ना, नाम पूछ लेना, मालूम चल जाएगा। टेंशन मत लिया करो, अगला एकदम सच बोल रहा है। अल्लाह का नाम लिया जाता है, लिहाजा तकबीर, नारे तकबीर, मिल्ली इत्तेहाद। भाई ऐसा है, सिर्फ अपने ही ऐसे लोग नहीं हो तो जो टीआरपी बीच में लेने आ जाएं, करे धरे पे करा धरा बेचारे बाबूजी ने पूरा जी आ गए बीच में, पट्ट से बीच में घुस के टीआरपी खा गए पूरी, ले नारा तकबीर करके खा गए। बड़ा गलत हो रहा भाई बाबूजी के साथ। मैं तो बाबूजी के साथ हूँ। तुषार जी कहते हैं दैट स्माइली ऑन द वीडियो
डिस्क्राइब्स द इमोशन परफेक्टली। बिल्कुल तुषार जी। खैर साहब, इन्होंने बताया, मौलाना साहब बोले मदरसे में पढ़ाई होती है। तो एक और मौलाना साहब का वीडियो आ गया, अनंत कुमार शुक्ला जी, धन्यवाद। एक और मौलाना साहब का वीडियो आज ही आ गया, मतलब ये आज ही हत्ते चढ़ गया। पुराना है लेकिन कमाल है, मतलब क्या कोइंसिडेंस है भाई। देखिए, इनको सुनिए। मैं तमाम उलमा हजरात और अपने तमाम बड़े हजरात और तमाम आवाम के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ। लगता है सूरज उगना रह गया था, शायद चांद वांद उगना रह गया, कोई बात नहीं। कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी जो वीडियो वायरल हुई है डांस वाली, मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सफ़ेदी शर्मिंदा होने की बात भी है, मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ फरमा दें। मैं अल्लाह के सामने भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी तलब कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला भी मुझे माफ़ फरमा दे, इसलिए कि इस वीडियो की वजह से दिन के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है। आप हजरात से दरख्वास्त है। भाई एक बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा ख़तरनाक डांस तो मैं भी नहीं कर सकता। नहीं, मेरे को तो वैसे भी नहीं आता है, लेकिन भाई साहब ने डांस तो बहुत अच्छा किया, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। भले ही वो उनके धर्म में माना जाता नहीं माना जाता, या उनके लोगों ने उनको ट्रोल किया होगा, एक अलग बात है, लेकिन काबिल तारीफ़, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको नाचना बहुत अच्छे से आता है, शानदार। भरत जी कहते हैं, आई एम श्योर व्हेन योगी जी इज पीएम देन ओवैसी विल बी इन जेल। मे बी नॉट, क्या मालूम। सर जेल में भेजना सोल्यूशन नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छे काम लोग बाहर रह के कर लेते हैं। नहीं, डांस तो अच्छा था उनका भाई, ये तो मानना पड़ेगा। खैर तो कह रहे थे मदरसे से ही सूरज चांद होगा, मदरसे से कुछ और ही समझ में आ रहा है, कुछ और ही वीडियो दिख गई। हम क्या करें भाई, दिख गई तो दिखानी पड़ती है। फिर ऐसे में क्या, तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। MHA सस्पेंड्स लाइसेंस ऑफ 6 NGOs इंक्लूडिंग 1 इन मदुरई फॉर फॉरेन फंडिंग। ओहो, किस किस का किया भाई, जरा देख लें। लाइसेंस ऑफ 6 NGOs कैंसिल हो गए, विच इंक्लूड्स क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट ग्रुप एंड इस्लामिक चैरिटीज एलिजिडली लिंक टू रिलीजियस कन्वर्जन और फंड मिसयूटिलाइजेशन। अरे रे 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 रे, कौन सी चली गई, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट और इस्लामिक चैरिटीज़। बहुत गलत हो रहा है बाबा। लाहौर पे बिल्ला कूदत, लाहौर पे बिल्ला कूदत भाई। मोदी जी ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बहुत गलत बात हो रही है। ऐसे लाइसेंस कैंसिल होते हैं कहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत। चलो भाई, अब क्या, आप कुछ भी कह लीजिए भाई, लेकिन ईमान के तो पक्के हैं। मुस्लिम नहीं बना युवक, दुल्हन अपने घर लौटी। गजब भाई, युवक ने मुस्लिम बनने से मना कर दिया तो दुल्हन भी वापस लौट गई अपने घर। बोले मुसलमान बनना पड़ेगा, मुसलमान नहीं बनोगे तो टाटा बाय बाय। ठीक है ना। तो साहब ये स्थिति है। और हुआ क्या था, आर्य समाज मंदिर में हिंदू युवक से शादी करने वाली मुस्लिम युवती ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वह युवक मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहा, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब हिंदू धर्म से शादी कर ली, हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन अब उसको मुसलमान बनाना था, लेकिन बन नहीं पा रहा। आप देखिए, इनसे सीखिए, ये बहुत बहुत शानदार चीज़ है। यही यदि कोई हिंदू लड़की होती तो क्या करती, इनसे सीखने की बात है। यदि हमारी होती तो अभी तक नाच रही होती, टिकटॉक पे वीडियो बना रही होती, है ना। अभी आज भी मतलब ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, क्या बोलूँ। कर्नल पुरोहित लाइव देखा सर, अत्यंत दुख हो रहा है। मोदी जी डिमोनेटाइजेशन क्यों किए थे, नेताजी के अगेंस्ट सेम किया था आफ्टर 1947, बोस वॉज हाइडिंग। रोहन शिल जी, अच्छा जी, चलिए आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्थिति है साहब, सीखना चाहिए, सीखना बहुत आवश्यक है। चलो भाई, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, वापस चली गई, अपने घर चली गई, वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके आगे का समझ में नहीं आता। ये जो वीडियो है ये समझ में नहीं आता। आइए देखिए। हमका नाम बदनाम हो रहा तुम्हारी तरफ से, हम क्या रे तेरा, कौन लेके जा रहा तू?
लेके जा रहा है साथ में, तेरे पीछे अपने कार में क्या है? आवाज नहीं कर रहा, खबर बोला। सलमाना कम पड़े तुम्हारे को, चलो ये आगे लगा हुआ, लड़की कह रही मेरी मम्मी से बात कर लो, हिंदू लड़का है, बुरके में लड़की है, इसलिए मिर्ची लग गई साहब, बड़ी भयंकर मिर्ची लग गई। आगे जी शिक्षिका का बैठ के जा रही है घर के साथ। अरे सर कुछ भी नहीं पूरा प्लान कर रहे, लेकिन मुसलमानों के तू ला क्यों पहले और मुसलमानों को बदनाम तुम काटे तुम्हें काटे, तुम्हारा कुछ शर्म नहीं है। तुम गाड़ी के भेजे हम तुम्हारे पीछे जब से छोड़ते हैं घर में रहना तुम लोग ये साला प्लान से ये साला भी अरे डरे क्यों? तुम अगर सीरियस आते तो डरे क्यों? फोन का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसा पता तो साहब ये हालत है, बड़ी मिर्ची लग गई साहब, हिंदू लड़का लेकर जा रहा था उसको मारेंगे। यदि यही इसको पलट कर होता, आज जितनी जिहादन है, जो जिहादन पत्रकार हैं, जिहादी पत्रकार हैं, सब मर गए आज किसी को ये वीडियो नहीं दिख रहा, लेकिन ये सच्चाई है। मैं इस मंच, इस लाइव से एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, ये लड़का और इसके जैसे जितने भी और ऐसे लड़के हैं, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपकी पूरी कानूनी मदद और हर प्रकार से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप बिल्कुल आराम से बेधड़क होकर हमको फ़ोन कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी और हर प्रकार से आपको सहायता दी जाएगी। बेफिक्र होके आप जाइए, जिसके साथ जाना है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। और ऐसे गुंडे जहाँ भी मिलें उनको पकड़कर ठोकने का काम करना चाहिए। इस देश के अंदर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, ये लिंचिंग बर्दाश्त नहीं होगी जो लिंचिंग हो रही है। 4 गुंडे खड़े होके सोच रहे हैं कि गुंडागर्दी कर लेंगे, तो ये गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी। ये गुंडागर्दी भूल जाओ गुंडों, जितनी जल्दी भूल जाओगे उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो सेहत भी खराब हो जाएगी, है ना। बेफिक्र होके आराम से घूमिए, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से, ठीक है ना। खैर, तो सिर्फ खाली ये नहीं है साहब, और भी है, एक से बढ़कर एक है। एक जगह देखो आप, मतलब वो लेकर घूमे तो मारना पीटना शुरू कर दो, यदि यहाँ कन्वर्ट हो रहे साहब। अरे चलिए, मुझे खुशी है पंजाब में कोई तो जागा। एजुकेटेड, सब कुछ मालूम है हमारे को। आप बुलाइए ना अपने मिस्टर, अपने हस्बैंड को बुलाइए प्लीज। नहीं यार, शर्मलाई पे ये मैंने पूरी डांस फेरिए पहला, आप पग वाले नमस्ते भैया, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय भैया। आप क्रिश्चियन रहिए, आप अपने धर्म में पक्के रहिए ना। हर आदमी को फर्ज है, जैसे हम सिख हैं तो हम अपनी सिक्की में पक्के रहिए। हिंदू पक्का हिंदू रहे, मुसलमान पक्का मुसलमान है। खड़े हो जाए, 1 मिनट में चपल भाजी। छोटे साहबजादे चेते आ के भुल गए? कितने चेते आ? कदों शहीदी पुरब? कदों दसो ना।
कदों छोटे साहब शहीदी पुरब दसो बोलते नहीं भाजी बोलते नहीं इन्हों तो नहीं समझना ये अपने धर्म के पक्के आ अरे दीदी एक मिनट प्लीज दीदी प्लीज प्लीज हम वो मसले में नहीं आए देखिए ना तो हम आपसे झगड़ा करने आए है ना हम आपको बोलने हैं कि सिख बन जाओ आप है ना हमारे गुरुद्वारे में भी बहुत लोग आते हैं सब कुछ है ठीक है लंगर छक्के जाते हैं ना हमने कभी नहीं उनको बोला कि हमारी अरदास में शामिल हो हमारे जिसका जैसे इच्छा है मैं अपने भाइयों से तो सवाल कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ ना आप क्या मैं आपको ना तो बदतमीजी से बात कर रहा हूँ ना आपसे गाली गलौज से मैं जो मेरे भाई है जो मेरे भूली बहनें यहाँ बैठी हैं उनसे तो सवाल कर सकता हूँ ना मैं अपने बड़े भाई को पूछ रहा हूँ वीर जी छोटे साहिबजादियां दी शहीदी कदों ये ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चेता मैं दस देना इसे महीने 22 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक अपना पूरा परिवार शहीद होया गुरु गोबिंद सिंह जी का पता ਤੁਹਾਨੂੰ 4 साहिबजादे माता गुजर कौर गुरु गोबिंद सिंह आप गुरु तेग बहादुर कादली कुर्बानियां दी उन्होंने कादली सरदारियां दी है ना इन्हों धर्म च पक्के रहन दो ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ हथ जोड़ के बेनती आ आज सिर्फ प्यार ना समझाना जिन्नियां मेरियां भैणां अंदर है जिन्नियां मेरियां मावां जिन्ने तो साहब पंजाब में ज़बरदस्त कन्वर्जन हो रहा था, ज़बरदस्त। कम से कम किसी की तो आंख खुली। जो किसान आंदोलन के नाम पर बैठे, जो खालिस्तानी बाहर बैठे, वो तो इन्हीं के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं, इन्हीं के पैसे पे पल रहे हैं वो, तो वो इनसे बोलेंगे क्या? एक बार भी पुन्नू बटे नुन्नू और फुट्टुन्नू एक बार भी नहीं बोल पाया कि जो कन्वर्जन हो रहा है कन्वर्ट मत हो मेरे सिख भाइयों, कन्वर्ट मत। उसकी औकात नहीं बोलने की। ये वीडियो पहुंचा देना उस गधे तक। उसकी औकात नहीं बोलने की कि जो सिख जो कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें रुकना चाहिए, सिख कन्वर्ट ना हो। वो नहीं बोल पाया वो आज तक, हिम्मत नहीं है उसकी बोलने की। बोलेगा क्या? लेकिन इस सिख भाई की हिम्मत, हम दाद देते हैं इस आदमी की, भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कन्वर्ट कराने के नए नए तरीके, ओ हो। अब तो कलश भी आने लगा साहब, पान के पत्ते भी आ गए। पत्ते पता नहीं कौन से लगा दिए होंगे, इनको पता ही नहीं होगा। और नारियल भी आ गया बीच में साहब। ओ रे बाबा, कमाल ही हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ये कब से होने लगा हमको पता ही नहीं है। चलो भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल। खैर, तो ये चीज़ें हैं, चल रही हैं। लोगों को कन्वर्ट कराने खूब पहुंचते हैं, लेकिन इनकी खुद की स्थिति क्या हो जाती है? अभी इन्होंने लव जिहाद पर जरा सी बात बोल दी एक बिशप ने। लव जिहाद बोलते ही बिशप का क्या हाल हुआ, केरल का ये वीडियो बताया जा रहा है। लवजिहाद शब्द मुंह से निकालने पर यह हाल हुआ। इतने सारे लोग बाहर आ गए सड़कों पे, हज़ारों की तादाद में। गायब हो गए बिशप जी, पता नहीं चल रहा। केरल के कोट्टयम का ये वीडियो, ये स्थिति है। लेकिन दूसरों को कन्वर्ट कराने में लगे। अरे भैया, पहले खुद तो बच लो, फिर कन्वर्ट करा लेना दूसरों को। आइए साहब, आज एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर में से एक खबर, इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हैं पोते। ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के कद्दावर, मतलब बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना खांटी कांग्रेसी, राष्ट्रपति रहे भारत के, एक बार नहीं कई बार। उनके पोते बीजेपी में शामिल हो गए। लोग तो कह रहे थे पंजाब में तो कोई पूछेगा नहीं बीजेपी को, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सिख तो अब दूरी बना लेंगे। भाई ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा बीजेपी में आ गए। ऐसा कैसे हो गया? ज्ञानी जैल सिंह के पोते बीजेपी में आ गए। तो ज्ञानी जैल सिंह के पोते जब बीजेपी में आए तो क्या हुआ? कैप्टन साहब की नैया डूबती नजर आ रही है। कैप्टन साहब अपना आपा खो बैठे, और कैप्टन साहब जब आपा खो बैठे तो कैप्टन साहब को अब याद आया आज। ये इस बात को हमने सबसे पहली बार कहा था कि पंजाब सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा इन सारे आंदोलनों। जो आग आप लगा रहे हो इसमें आप ही जलोगे, और वही हुआ।
डोंट प्रोटेस्ट इन पंजाब, गो टू दिल्ली और हरियाणा, कैप्टन अमरिंदर टेल्स फार्मर्स। बताइए, नीचता की हद देखिए। हमारे यहाँ मत करो, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ मत करो। दूसरी जगह जाके दंगा करो, दूसरी जगह जाके आतंक फैलाओ, हमारे यहाँ मत करो। भाई वाह, बड़ी जल्दी आपने, इतनी जल्दी आपने आपा खोल दिया। आइए ज़रा देखें। पंजाब को नुकसान से किसान संगठनों पर बरसे कैप्टन, हरियाणा के मंत्री बोले अमरिंदर ने ही भड़काया। क्या बोले? कैप्टन ने किसान संगठनों की खिंचाई करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया कि पंजाब सरकार के समर्थन के कारण ही वो दिल्ली में है। एग्जैक्टली हम डे 1 से यही बात बोल रहे हैं कि आपके समर्थन से ही हैं। आप इतने तिलमिला गए कि आप इतना बड़ा लूज शॉट खेल गए कि खुद ही कैच आउट हो गया, हिट विकेट हो गया बल्कि आपका। आप यही नहीं देख पाए कि आप क्या कर रहे हैं। आखिरकार आप कबूल कर गए कि ये सारा जो गंदगी है वो आपने ही फैलाई है। चलिए, धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने कम से कम कबूला तो सही। क्या बोला कैप्टन साहब ने, ज़रा सुन लीजिए, आप सब भी सुने। ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ किसान आगू जड़े ने इस गल नूं जरूर। ओहो, बड़ी देर आए हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। बहुत देर हो गई कैप्टन साहब। जिस आग को आपने चिंगारी को भड़काया था वो बहुत भयानक आग बन चुकी है। अब ये आपके काबू के बाहर है, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे कैप्टन साहब, बहुत लेट हो गए आप। आइए उधर बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में भी बहुत आग लगी हुई। बंगाल हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता सरकार, बीजेपी से जुड़े हैं जांच कमेटी के सदस्य। मने हद हो गई, कुछ भी अनर्गल, कुछ भी अनर्गल, कमाल के लोग हैं। हालांकि अगली तारीख मिल गई है, लेकिन बीजेपी से जुड़े हैं जैसा आरोप कमेटी के लोग, कमाल है। ये कौन सी बात हुई? सरकार में, सत्ता में यदि बीजेपी है तो बट ऑब्वियस है उसी के वो अपने ही लोग चुनेगी, कांग्रेस को तो नहीं बैठाएगी अलग अलग जगह। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी की कमेटी हो गई, कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी होती है। बाकायदा सरकारी डिपार्टमेंट से लोग चुने जाते हैं। खैर, कमाल के लोग हैं साहब, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक देश को गौरवान्वित करने वाली खबर आ रही है, और खबर आ रही मध्य प्रदेश से। सबसे बड़े मैनेजमेंट टेस्ट जीमेट में भोपाल की शिवांगी का रिकॉर्ड, देश में पहली और दुनिया में दूसरी रैंक मिली, दुनिया में दूसरी रैंक मिली है जीमेट स्कोर पे शिवानी गवांदे को। रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित देश के सभी आईआईएम में सिलेक्ट हुई। दुनिया के सबसे नामचीन यूनिवर्सिटीज के लिए लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट में भी 100% अंक मिले। कमाल हो गया भाई। 360 में से 358 अंक इनको मिले। नरसी मोहन जी के टेस्ट में, जेवियर्स के में 98.9%। जबरदस्त, कमाल कर दिया शिवांगी ने। भोपाल की शिवांगी, छोटे जगह, ज़्यादा मेट्रो से नहीं, बहुत बड़ी मेट्रो से नहीं, फिर भी लेकिन करके दिखा दिया। तो आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत बड़े शहर से आप आते हो, बहुत बड़ी कोचिंग से आप आते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। जिस प्रकार से हम छोटे से चैनल से बहुत बड़े बड़े धमाके कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती बहुत बड़े चैनल की। चलिए
बाकी सब तो ठीक, लेकिन कुछ लोग योग्यता पे बनते हैं, कुछ योग्यता का से तो नहीं बन पाते, लेकिन उनको जो योग्यता नहीं है उसमें भी जो फ़ायदा मिलता है उसका दुरुपयोग किस तरह से होता है। गैरहाजिर किया तो लगवा दूंगी SC/ST एक्ट। लो भैया, सहायक अध्यापिका ने इंचार्ज अध्यापिका से बोल दिया कि यदि मुझे गैरहाजिर किया तो SC/ST एक्ट लगवा दूंगी। ये स्थिति है, कमाल है भाई। अब अगर ऐसे चलेगा देश तो हो गया कल्याण, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आज हमारे पास में एक बड़ा विचित्र वीडियो आया, ज़रा इस वीडियो को देख के आप सब बताइए क्या ये नॉर्मल है और क्या इस वीडियो से कुछ और, मतलब इससे कुछ और भी बनाया जा सकता है। ज़रा देखिएगा। किसने दिया? दुकानदार का क्या नाम था? नहीं मालूम नहीं, ऐसे ही घूमने। कितने लाया था? पूरा लाए थे, बहुत सारा। बहुत सारा? क्या क्या लगा इसमें? कैसे बना दिखा इसको? मालूम नहीं सर। ये क्या है? ये लाइटर। और ये पाइप। कैसे डालते हैं इसको? अभी इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद इसको बंद करके हिलाएगा। क्या क्या हिलाने से फट जाएगा ये? पानी डालना पड़ता। पानी डालेगा? डाल पानी, पानी दे इसको। दिखा ना क्या होता है पानी डालने के बाद? इसमें वो सेंटर में नहीं आ रहा है। कौन से सेंटर में? इधर आके करके दिखा, कौन से सेंटर में आता है ये? वो छेद के सेंटर में। होल के छेद में, होल के सेंटर में इसमें पानी डाल। अभी इसके बाद होल बंद करके क्या गैस बनता है? गैस में उसके बाद मार। बढ़िया, ये तो करते हो तुम। ये जो चीज़ है, क्या ये मतलब इसमें यदि आगे कुछ अंटा रख दिया जाए, कुछ रख दिया जाए, क्या वो भी स्पीड के साथ जाएगा? बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसान इसको चलाते हैं, तो क्या ये वो भी उसमें से निकलेगा? क्या स्पीड से कुछ निकलता है इसमें से? पटेटो गन जैसा? अच्छा, कार्बाइड है क्या? ऐसा निकलता है कुछ? यदि उसमें आगे छर्रे वगैरह रख दिए जाए तो क्या वो निकलेंगे ऐसे? इसका दुरुपयोग भी हो सकता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। अच्छा, नो सर, नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं ये स्पीड से नहीं जाता। ओके, कैल्शियम कार्बाइड है। ऑल राइट, ओके, गॉट इट। मतलब सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है ढम की। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी रख सकते हैं अपने घर में, आवाज़ का है, किसी को डराने का काम आ जाएगा। जब आपके लोग आ जाए, धम 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 2-3 फायर ठोक दिए, काम हो गया आपका, लोग भाग जाएंगे डर के बारे। हैदर अब्दी बिल्ली को ब्लॉक कर दो, ये गंदे निकालो यहाँ से गुरुजी, ये शरिया की बात कर रहा है प्रभु। कोई बात नहीं सर, करने दो, बात कर रहा तो पता तो चल रहा है आपको उनके मन में क्या है, क्या दिक्कत है, बोलने दो उनको, उनके मन की बात उनको बोलने दो सर, है ना। चलिए, एक चीज़ तो कन्फर्म हुई कि ये इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। आइए अब देखिए इंसान कितना चालाक होता है। ये वीडियो मज़ेदार भी है लेकिन इंसान की चालाकी भी बता रहा है। ज़रा देखिए साहब, अपने बच्चे को रस्सी बांध के ले आए और अब आगे देखिए। ये लो, और गाय हैरान परेशान है, और ये गया, ये लो। गाय को समझ में नहीं आ रहा ये क्या बवाल है, ये मेरा ही बच्चा है। बेचारी गाय सीधी सादी है। ये लो, और ये पहुंच गया शाने दूध निकालने। भैया कमाल है यार, कैसे कैसे लोग हैं, मैंने घमत दोगे, मैंने कमाल है। इन्हें कितना चालू है इंसान भाई। गाय की शक्ल देखिए, गाय की शक्ल देखिए, कितनी हैरान परेशान है। ये मेरा बच्चा ऐसा कैसा है, ये कपड़े वपड़े कहाँ से पहनकर आ गया। कमाल है भाई। गाय उसी को सूंघ रही है, ये मेरे बच्चे में से मेरे जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही है। कमाल है भाई, कमाल है। वैसे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है। मैंने कई बार ये भी सुना है कि ऐसी गंदी हरकतें भी होती है। गाय और भैंस के जो बच्चे होते हैं उसको मार देते हैं, उनकी खाल में भूसा भर के फिर सामने खड़ा कर देते हैं ताकि वो दूध दे। कोई भी व्यक्ति यदि ये करता है तो ये पाप नहीं, महा 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 महापाप है। इससे तो कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, 100 जन्मों तक नहीं मिलेगा।
ऐसा पाप बिल्कुल 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 भी ना करें। गाय हो भैंस हो, वो दूध उसके बच्चे के लिए होता है, जो बचेगा वो हमारे लिए, प्राइमरी तो उसी के लिए है ना। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए। खैर हम कहते हैं भैया आप लोग जल्दी काम करो, फास्ट करो, फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। सरकार चल दी है, देश आगे बढ़ चुका, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। देखिए स्पीड किसे कहते हैं, आइए ज़रा स्पीड देखिए। वाह क्या बात है भाई, ये तो सुपर स्पीड है। कमाल है। भूसा भरकर रखते हैं डेयरी वाले। सुभाष जी पता चला था मुझे, बहुत नीचता की पराकाष्ठा है। खैर तो ये वो स्पीड है जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपसे आज शुरुआत में कहा था मैं क्यों लेट हो जाता हूँ, इसका खुलासा मैं आखिर में करूँगा। आज मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों लेट हो जाता हूँ। आज मेरे ऊपर एक वीडियो आया, बिल्कुल मेरे ऊपर, देखिए। इस वीडियो को देखकर मुझे लगा बिल्कुल मैं ही हूं। आखिरी समय तक तैयारी चलती है। इन भाई साहब ने होमवर्क किया नहीं, अब स्कूल जाते में इनको याद आया कि होमवर्क करते हुए जाना, मम्मी छोड़ने जा रही है स्कूल। अब प्राण निकले इनके, होमवर्क कर लो भैया, टीचर मारेगी। मेरा भी यही हाल है, आखिरी समय तक चलता रहता। अभी एक आध दो न्यूज़ और ले लो, और आइए, लालच बहुत है कि यार और आइए न्यूज़, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, थोड़ा और ढूंढ लेते हैं, कुछ और मिल जाएगी। तो इसलिए लेट हो जाते हैं। जैसे ही लगता है ना, थोड़ा लालच रहता है कि थोड़ी सी और न्यूज़ हो जाए, थोड़ी सी और न्यूज़ हो जाए। जब ये थोड़ा जो लालच होता है उसकी वजह से लेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों लेट हो जाते हैं, क्यों इतना समय लगता है, कभी जल्दी आ जाते, कभी लेट हो जाते। तो ये कारण है। मित्रों हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमारा लाइव आज का कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपना रिचार्ज कराना, फीस भरना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम पर patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हो। यदि भारत के बारे सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me कॉम नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, नितिन शुक्ला नहीं, नितिन शुक्ला GWL ना पूरा लिखिएगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है t.me/nshukla, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद चैनल को अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, राइट। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपको लाइव कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा हाजिर होंगे कई सारी खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, एक लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिएगा, दोनों लग चुकी तो भी कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, सुपरमैन नहीं बन गए हो, है ना। सुपरमैन भी चड्डी पहनता है, अपने को मास्क पहनना है, ठीक है ना। तो मास्क ज़रूर पहन लीजिएगा। मास्क को टिंग टोंग ज़रूरत नहीं है ना, वाइपर थोड़ी है। मास्क को लगा कर रखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। और हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ हाथ को किसी भी हालत में चेहरे पर नहीं लगाना है, दिन भर में नहीं लगाना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।